हु इज स्पाइडी जे? ना मैं रैपर हूँ ना मैं सिंगर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक एंटरटेनर हूँ। स्पाइडी भाई आपकी अर्ली लाइफ कैसी थी? एक आर्टिस्ट की जर्नी होती है तो वो दिखती है कि भाई कहाँ से ग्रो करा है वो आर्टिस्ट। एक भाई से कैसी बॉन्डिंग है आपकी, कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हो? रागा भाई को बोला मैं कबाजी भी आ रहे हैं, तो वो कहते हैं हाँ आ रहे हैं। फिर एक कबाजी ने देख लिया, उन्होंने बाउंसर्स को उस टाइम बोला कि ये मेरा जम्मू वाला भाई स्पाइडी है, इसको अंदर आने दो। अच्छा, आप मिमिक्री भी करते हो कवाई की? हैं गोलू ना यार, हनी भाई ना यार, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। जम्मू के अंदर हिप हॉप सीन कैसा है भाई? जम्मू जो है वो दिल्ली से 10 साल पीछे है, चीजें ग्रो होने में टाइम लगेगा। अच्छा, और कश्मीर का क्या हाल है? कश्मीर में है आर्टिस्ट लोग? SOS। एक ये बताओ यार, आपके हिसाब से क्या सही लगता है आपको, इंडिपेंडेंटली अप्रोच करना या एक लेवल के साथ काम करना? इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि तुम इंडिपेंडेंट कर रहे हो लेकिन तुम्हारे साथ टीम है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि तुम सोलो खड़े हो, तुम अपनी वीडियो भी कर रहे हो, तुम अपना म्यूजिक भी कर रहे हो, तुम ये सब भी कर रहे हो। अभी आपको जो ट्रैक आया है, लड़की पटानी की टिप्स मांग रहा है, चिप्स मांग रहा है, वो क्या बवासीर है भाई? वो बवासीर नहीं, वो मेडिसिन है। दिल्ली में चलते हैं ऐसे गाने। कोई एक सिंगल बंदा का मेलोडिक कर रहा है और स्विच करता है हार्डकोर पे, कोई हार्डकोर का स्विच करता है मेलोडिक पे, तो उसको हेट भी मिलती है। तो एक मेलोडिक आर्टिस्ट भी हिप हॉप होता है, अगर वो रियलिटी पे लिख रहा है या आसपास की चीजों पे लिख रहा है या कुछ कर रहा है तो वो भी हिप हॉप है। MC इंसेन पता है आपको? MC इंसेन पता है, बेला भाई हो गए। आपके जम्मू का एक आर्टिस्ट है ऑफिशियल भगत, उसके साथ में कैसी बॉन्डिंग है आपकी? आई रेस्पेक्ट हिम एज एन आर्टिस्ट बट तो भाई पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है, हु इज स्पाइडी जे? और ये जे क्या है? ये बताता हूँ। स्पाइडी जे काफी लोगों को लगता है एक रैपर है या सिंगर है या कुछ है। ना मैं रैपर हूँ ना मैं सिंगर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक एंटरटेनर हूँ। तो मैं हर तरीके का आर्ट बनाता हूँ, तो इसलिए स्पाइडी जे एक आर्टिस्ट है, नॉट एनी पर्टिकुलर रैपर या सिंगर। सबसे पहले और जे की बात कर रहे हो तो भाई नाम के पीछे स्टोरी है, बट जे जो है, जे से मैं अपनी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जे फॉर जम्मू। अच्छा, यस। स्टोरी क्या है वैसे नाम के पीछे? नाम के पीछे ये स्टोरी है भाई। अच्छा मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ पहले, आपको मेरा नाम सुन के क्या लगता है, मतलब स्पाइडी कहाँ से आया होगा? मुझे तो स्पाइडरमैन की याद आ जाती है। ऑफ कोर्स सबको यही लगता है, बट वो SPIDEY है, मेरा SPIDY है। तो ऑल्दो मैं स्पाइडरमैन या जो भी है, हल्क वल्क के, मैं एवेंजर्स और मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूँ। बट ये नाम ऐसे आया है कि मैं 8 साल का था जब से गाने लिखता हूँ, तो पहले नाम वाम कुछ नहीं सोचे थे, तो जस्ट दोस्तों की बेइज्जती कर दी, उसमें राइम करते करते पता समझ में आया अच्छा ये तो ऐसे तो गाने बनते हैं। तो लाइक मेरा एक फ्रेंड था, तो वो और मैं ऐसे ही राइम्स में बकचोदी करते थे, तो लिख रहे हैं गाने। तो 8th क्लास में आई थिंक, तो उसने मेरे को ऐसे ही नाम दे दिया सरकार, जो कि बहुत ही महाचूतिया नाम लगा मेरे को। उस टाइम तो नहीं लगा ऑब्वियसली, तो मैंने उसका नाम भी अलग से रॉकी राज करके दे दिया, कुछ स्वैग में नाम दे दिए। तो लेकिन फिर उसके पीछे SJ सरकार कर दिया, उसका एक रीज़न था। तो SJ सरकार के बाद जब मैं 11th-12th में पहुंचा तो थोड़ी मैच्योरिटी आती, लिखते लिखते भी ऐसे दुनिया देखते हुए। मैंने कहा नहीं यार, कुछ नाम कैची होना चाहिए और कुछ वैसा होना चाहिए। तो मेरे को बचपन से ही, मेरा बैकग्राउंड अभी CS था, लास्ट ईयर ही पास आउट हुआ हूँ मैं। तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो मेरे को हैकिंग वैकिंग ये सब बकचोदी में बहुत इंटरेस्ट था। तो 11th क्लास में क्या हुआ, मैंने एक मूवी देखी प्लेयर्स करके। प्लेयर्स में नील नितिन मुकेश था, वो हैकर होता है, उसका नाम स्पाइडी होता है। तो वो मैंने सरकार हटाया, SJ को स्पाइडी जे कर दिया। अच्छा हाँ, और स्पाइडी जे से राइम भी बहुत कुछ होता है। स्पाइडी जे क्या कर रहा है ये ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ तो राइम होते रहता है। तो लाइक उससे मेरा नाम, राइम तो सरकार से भी होता है, कलाकार। हाँ लेकिन वो बहुत रफ्तार हाँ। चीता ही कह दें। लेकिन नहीं भाई, तो सरकार ना उस टाइम मेरे को अटका नहीं दिमाग में, लेकिन स्पाइडी अटक गया। स्पाइडी जे नाम के पीछे ये स्टोरी? हाँ ये स्टोरी भाई। तो स्पाइडी भाई आपकी अर्ली लाइफ कैसी थी? जम्मू से हो आप, Yes. ठीक है, कश्मीरी पंडित हो आप, Yes. ठीक है, तो बचपन कैसा रहा आपका, उसके बारे में बताओ। ऑल्दो मेरे को वो सब झेलना नहीं पड़ा, जो आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स या जो भी मूवीज आई हैं या वो चलती डॉक्यूमेंट्रीज चलती रहती हैं, वो सब ट्रू है। अब कुछ लोग फेक बोलते हैं जो बोलते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे ट्रू है। मैंने भी पहले सुना ही था, लाइक ये 90s में हुआ था, मैं 98 बॉर्न हूँ। तो पेरेंट्स रिलेटिव्स ये सब बात करते थे ऐसे ऐसे हुआ था, वैसे वैसे हुआ था। तो काफ़ी लोगों को, अच्छा बीच में एक और स्टोरी है, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा, मैं एक मूवी में एक्स्ट्राज में भाग रहा हूँ। विनोद चोपड़ा सर हैं, डायरेक्टर बहुत बड़े, जिन PK सब बनाई है। तो उनकी एक मूवी आई थी शिकारा करके, वो कश्मीर के ऊपर मूवी थी। लेकिन उस मूवी को बहुत बैकस्लैश मिला कश्मीरी पंडित से, क्योंकि वो उन्होंने कमर्शलाइज करके लव स्टोरी बना दी। लाइक
वो नहीं था मेरा उसमें। छोटा सा ऐसे ही मैं भाग रहा हूँ कहीं, कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है। फेरन लगाया हुआ कश्मीरी अटायर में हूँ पूरा। एक दो शॉर्ट्स में मुझे वहां से बाहर भी निकाल दिया था क्योंकि मेरे बाल खड़े थे। अच्छा। तो उन लोगों ने बोला ये उस टाइम ऐसा नहीं होता था। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जब कश्मीर फाइल्स आई, कश्मीर फाइल्स मैंने अपने यहीं पे दिल्ली यूपी के दोस्तों के साथ देखी। तो उनको मैं लाइक बता रहा था पूरे इंसिडेंट्स, मैंने कुछ कुछ पहले ही बता रखे थे और वो मूवी में एग्जैक्ट दिखाए हुए थे। तो मतलब वो सब जो हुआ था वो ट्रू है, कश्मीर फाइल्स में भी ट्रू दिखाया है सब कुछ। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैंने सुना हुआ था, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जो ये सब मेरे पापा बताते थे कि हमें भागा दौड़ी में निकलना पड़ा था, ट्रक में सामान डाला था, ज़मीनें ऐसे ही चली गई थी। तो वो मूवी में भी वो सब दिखाया है, ट्रक वक, तो वो सब चीज़ें हुई। मेरे साथ वो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा है कि अब जब आपके पेरेंट्स घर छोड़ के आए हैं तो नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, तो वैसा था। बचपन तो इतना वैसा नहीं, मिडिल क्लास फैमिली वाला सीन हो गया था पूरा। और हमारी कश्मीरी पंडित फैमिली में ऐसा होता है कि बच्चे या इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पुलिस वाले बने, उनमें ऐसे कुछ और। तो क्रिएटिव फील्ड में तो मुझे रेयरली लगता होगा कुछ कुछ हैं। समय रैना भाई हो गए, कृष्णा भाई हो गए, ये सब तो मतलब हैं जो पहले से बाहर रह रहे हैं। तो ये मैंने घर पे चेंज किया। पहले मेरे को पकड़ा मेरी बहन ने कि मैं रफ कॉपीज के पीछे क्या लिख रहा हूँ ये। फिर मम्मा ने देखा, मम्मा ने कैजुअली लिया। फिर मेरा एक फर्स्ट सॉन्ग आया था जिसके बारे में कभी मैं बात नहीं करता। फर्स्ट सॉन्ग नहीं था एक्चुअली, में फर्स्ट वीडियो थी, ऑडियोज में पहले निकाल चुका था। उससे पहले मैं हिप हॉप नहीं करता था। मेरा जो मैनेजर है, जो मेरा भाई है, मैनेज करता है, मैं धानिक कोल DK रैपर DK, जीवन पुलिस वाला रैपर मेरे को और चीर फाड़ को वो मैनेज करता है। तो वो अपनी एक स्टोरी लेके आया मेरे को, क्योंकि हिप हॉप में तो रियलिटी चलती है, उसकी कुछ बकचोदी चल रही थी, उसका किसी ने गाना चुरा दिया था। तो हमारा एक कॉमन फ्रेंड कह लो या कुछ, उसका कजिन था, मेरा फ्रेंड था, उसने मिलवाया DK से। DK ने मेरे को स्टोरी सुनाई कि क्या ये ऐसा सीन है। तो मैंने गाना लिखा था कह के लूंगा करके एक, उस स्टोरी पे। तो कह के लूंगा वो गाना इतना वायरल हो गया, हमने तो एम ही किया टोटल 10,000 व्यूज आएंगे उसमें। एक रात में 10,000 आ गए, वो आज गाना वो 6 मिलियन है। लेकिन प्रॉब्लम मेरे को उस गाने से नहीं है, प्रॉब्लम उसकी वीडियो से है। क्योंकि मैं उस टाइम बीमार था, तो DK आया, कहता नहीं पैसा वैसा लगाया, आज ही शूट करनी है। तो वो मेरे को ऐसे ही पता नहीं अपने लूज कपड़े पहना के ले गया, मैं वहाँ पे बीमार लग रहा हूँ। मैं जब वीडियो देखता हंसते, सारे दोस्त हंसते। लेकिन फिर हमने वो कभी हटाया इसलिए नहीं, एक तो व्यूज हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक आर्टिस्ट की जर्नी होती है तो वो दिखती है कि भाई कहाँ से ग्रो करा है वो आर्टिस्ट। तो वो सीन है। तो वो जब गाना है ना, मेरे पापा ने सबसे ज्यादा शेयर किया है। मेरे को तो उस टाइम लगा भी था। और ऐसे जैसे मैं अभी बकचोदी से गाली वाली दे रहा हूँ, मेरे वहां पे तो नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने एक बार एक गाने में चूतिया वर्ड बोल दिया था, वो मेरे को ध्यान में था, कैजुअली दिया था। मेरी भाभी जी या जो भी है, उन्होंने आके बोला कि नाइस सॉन्ग, पापा को लिख रहे हैं कि बट बिवेयर ऑफ हिज लैंग्वेज। तो इतने सीन होते हैं हमारी फैमिली में। लेकिन अब चिल हो गया। अभी जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ 4 साल से, तो मैंने चिप्स मांग रहा जो निकाला, उससे पहले ही मैंने घर पे कॉल करके बोल दिया, मैंने कहा दिल्ली में चलते हैं ऐसे गाने डबल मीनिंग या उल्टा सीधा या जो भी है। अब मेरे को कॉल करके कुछ मत बोलना। पहले डिस्क्लेमर दे दिया आपने? पहले डिस्क्लेमर दे दिया। मैंने कहा पहली बात तो मैं लिंक ही नहीं भेजूंगा, मैंने अनसब्सक्राइब करके आ गया उनके फोन से जो भेजना होगा मैं खुद भेज दूंगा, ऐसा सीन है। तो मतलब अब चिल आउट सीधा। अब घर पे ऐसा कोई सीन ही नहीं है। स्ट्रगल्स रहे लाइफ में, बट अब कोई सीन नहीं है। उनको पता है कि अब मैं, देखो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, घर पे भी पैसे वैसे दे देता हूँ, तो अब खुद के लिए भी कर रहा हूँ, म्यूजिक से भी थोड़ा बहुत पैसा आता है। जॉब भी छोड़ूंगा एक दिन, फुल टाइम म्यूजिक करना ही है। तो बट वैसा ही है, स्ट्रगल अभी भी है। लाइक दिन में जॉब हो रही होती है, रात में म्यूजिक हो रहा होता है, और 1.5 घंटा ट्रैवल करता हूँ जॉब के लिए। वो भी इसलिए करता हूँ, मैं तो रहा उस वहाँ पे भी सकता हूँ, लेकिन हमारा एक स्टूडियो है इंदिरापुरम में, गाजियाबाद में। तो मैं आता हूँ ऑफिस से, वहाँ बैठता हूँ, मेरे बहुत सारे भाई है, ऋषि भाई है, हेडशॉट भाई, उनको पता है कि मैं आता हूँ तो जस्ट बैग रखता हूँ, रिकॉर्डिंग पे चालू हो जाता हूँ। तो वैसा सीन है। तो यही स्ट्रगल है मेरा अभी तक। तो आपकी फैमिली कहाँ पे है अभी? जम्मू? मेरे मम्मा और पापा जम्मू में ही है, और मेरी एक बहन है छोटी, वो भी जॉब करती है, बाहर है वो। अच्छा, तो जब वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद पापा, आपके मम्मी पापा जम्मू शिफ्ट हो गए थे? नहीं, नॉट मम्मी। 90s में पापा हुए थे शिफ्ट। मेरे पापा और मम्मी की शादी हुई है 97 में। अच्छा। हाँ, तो मम्मा तो नहीं, पापा की फैमिली से ही ये सब। अच्छा, जो भी है, वो हाँ। शिफ्ट हो गए थे। हाँ। तो जम्मू के अंदर हिप हॉप सीन कैसा है भाई? जम्मू के अंदर हिप हॉप सीन बढ़िया है। बात करूं मैं अपने टाइम की, हमारी जनरेशन से पहले भी थे वो, लेकिन वो बहुत गैप से, मतलब काफी बड़े हमसे थे, तो वो उनकी अब शादी वादी हो चुकी है ऐसे। तो फिर हमारी जनरेशन आई जिन्होंने थोड़ा एक्टिव रखा। हमसे पहले थे पैरी जी भाई, बहुत पुराने आर्टिस्ट बहुत भाई।
शाउट आउट टू पैरी भाई। पैरी भाई हमारे जम्मू के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बिलोंग करते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट शायद वो सेकंड था मेरे ख्याल से, या जो भी था उसमें वो रनर अप आए थे। तो वो बहुत पहले की बात है, वो एक टाइम पे इंडिया में फास्टेस्ट रैपर्स में गिने जाते थे। तो क्रेजी टंग पैरी जी उनका ऐसे है। तो उन्होंने 2018 में आई थिंक, तब मेरा शायद वो कह के लूंगा जो बता रहा हूँ 1 लाख ही पार हुआ होगा, 1-2 लाख। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जम्मू की पूरी जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया थी वो बुला के साइफर करवाया फर्स्ट। तो उस साइफर की वजह से ना बहुत सारे आर्टिस्ट हमें दिखे। लाइक उनका हैशटैग यही था कि नो टू ग्रो। तो वैसा सीन था। तो उसके बाद थोड़ा सा बंद हो गया था साइफर, क्योंकि पैरी भैया जो है वो ज़्यादा बाहर ही रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। उनका बॉलीवुड में गाने आते रहते हैं, ये सब सीन है। बट फिर उसके बाद हमने देखा, फिर जब हमारी टीम बनी, स्ट्रेट आउट ऑफ जम्मू हमारी टीम, तो हमारी जब टीम बनी हमने और भी बहुत सारी टीम्स के साथ कोलैब्स कर करके ये साइफर्स करवाना चालू किया, जम्मू में सीन ग्रो करवाना चालू किया। और भी बहुत सारी टीम्स, रियल जे के, हिप हॉप करके। तो ऐसा हम लोगों को नॉलेज दे रहे थे कि हिप हॉप ये होता है, ऐसे साइफर्स होते हैं, ये ऐसा ऐसा करके। तो अभी भी सीन सही है, बहुत सही सीन है। हमारे शैनबी भाई हैं, उनको भी बहुत पहले से जानता हूँ, वो भी हसल 3 में थे। तो उन्होंने भी अभी जम्मू के उसमें अपना योगदान दिया है हिप हॉप में। शैनबी भाई भी बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं भाई। वो मुंबई रहे हैं, उन्होंने क्या बोलते हैं उसे, जो ड्रमर्स होते हैं ना, मेटल आर्टिस्ट बैंड्स जो होते हैं, उनमें वो रह चुके हैं, उनको बहुत नॉलेज है उन चीज़ का। और साउंड इंजीनियरिंग भी, म्यूजिक भी प्रोड्यूस करते हैं। तो शैनबी भाई हो गए, ये मेरा खुद का भाई जो मेरी टीम में है, जीवन पुलिस वाला रैपर। तो वो उसका भी अलग स्ट्रगल है। वो कॉप है, असली में कॉप है वो। तो उसकी पोस्टिंग होती है यहाँ। अभी भी भाई अमरनाथ यात्रा में जम्मू गया था, मिल नहीं पाया उससे। तो ये सब सीन है। तो जम्मू के बहुत सारे आर्टिस्ट है जो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। सेंसर करके एक जो उसको, मतलब उसके साथ मैंने जब गाना किया था उसके पास इतने लिस्टर्स नहीं थे भाई। तो उसका एक गाना कन्फेशंस करके बहुत वायरल हो चुका है। मेरी एल्बम आ रही है, बताऊंगा अभी मैं, उसमें भी है वो सेंसर भाई, वो मेलोडिक करता है। तो मतलब जम्मू में बहुत क्रेजी आर्टिस्ट हैं। अभी जम्मू का सीन बढ़ रहा है। बट सीन ऐसा है कि हर चीज़ में ना, मतलब जैसे दिल्ली है, दिल्ली कहते हैं मुंबई से 10 साल पीछे है, वैसे ही जम्मू जो है वो दिल्ली से 10 साल पीछे है। तो चीज़ें ग्रो होने में टाइम लगेगा, पर सही है। पर जम्मू में ना एक बहुत प्यारी चीज़ है, जम्मू में हर कल्चर के लोग रहते हैं भाई। लाइक वहाँ कश्मीरी पंडित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये सब मिल जाएंगे। तो अब मैं हूं ना, मैं बातों से कश्मीरी पंडित नहीं लगता, क्योंकि मैं जम्मू बॉर्न हूँ और मेरे को सारी लैंग्वेज आती है। और मैंने गाने में भी मैं एक डोगरी लैंग्वेज होती है हमारे वहाँ की राजपूत लोगों की, तो डोगरी लैंग्वेज भी मेरे को आती है, पंजाबी भी आती है। मैं गानों में यूज करते रहता हूँ ये सब। तो ये मेरे को फायदा है जम्मू में बॉर्न होने का। तो अच्छा, और कश्मीर का क्या हाल है? कश्मीर में है आर्टिस्ट लोग? कश्मीर में बहुत है भाई। अभी SOS भाई लोग हैं मेरे, वो मतलब मेरी आतंकी भाई से बात होती है, तुफेल भाई से मेरी आज तक शायद बात नहीं हुई है। अमर भाई हैं, अमर भाई बहुत, मतलब ये आर्टिस्ट आप लोगों को, मतलब अब लोग आर्ट ही देखते हैं ना, इंसान को नहीं जानते। ये बहुत प्यारे बंदे हैं, लाइक जेन्युइन बंदे हैं। तो वैसा सीन है। कश्मीर से ही है, और भी है, लेकिन कश्मीर से इतना मैंने एक्सप्लोर कभी किया नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी कश्मीरी लैंग्वेज में रैप करने वाला हूँ। मतलब मैंने कुछ गाने किए हैं, 1-2 गाने, जिसमें लोगों को वो पार्ट पसंद आया है कि भाई ये क्या है, कुछ और ऐसा करो। तो अब मैं करूँगा। तो लाइक कश्मीर से बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और भी हैं। हाँ, नए आर्टिस्ट भी आ रहे हैं। एक एनी करके एक लड़की है, वो रैप करती है। और एक दिल्ली में ही रह रही है, मैनिमी, वो भी बहुत अच्छा रैप करती है। तो मतलब कश्मीर में कुछ, मतलब पर्सनल में कुछ को जानता हूँ, ऐसे जिनको पर्सनल जानता हूँ उन्हीं को मैं सुना है। तो एक चीज बताओ यार, आप जम्मू में थे, ठीक है, जम्मू में बॉर्न एंड बॉट अप, दिल्ली क्यों आए आप? इसकी स्टोरी ये है कि कभी मैं स्कूल में भी भाई पढ़ने वढ़ने वाला लौंडा नहीं था। मैं बकचोदियाँ से लड़ाई वड़ाई ये सब में ही था। तो और उल्टे दोस्तों से उल्टे पंगे करने वाला। तो 10th तक मार्क्स कम आए, 12th में मेरी मैथ्स में बैक आ गई। और ऊपर से 12th में मेरी मैथ्स की ट्यूशन मेरे जीजू ही पढ़ाते थे मेरे को, जो कि लेक्चरर हैं। तो सोचो कितना वो उस टाइम होता है कि भाई, और रिलेटिव्स ताने वाने देने लग गए। तो मेरे चाचू ने मेरे को डिप्लोमा करवा दिया, जबकि डिप्लोमा 10th के बाद होता है। तो मैं उस टाइम बहुत रोया था कि भाई मेरे तो साल वेस्ट हो गए। फिर मैंने कहा यार, फिर मन में मैंने सोचा यार करना तो है नहीं मेरे को ये, तब कर लेता हूँ जो करवा रहे हैं। तो गया, मेरा इतने में जैसे एडमिशन ली 12th भी क्लियर हो गया, लेकिन मेरे वहाँ दोस्त बन गए, तो मैंने छोड़ा ही नहीं डिप्लोमा। तो मैंने डिप्लोमा करने के बाद
मेरे डिप्लोमा में पढ़ने वाला हो गया, मेरा ग्रुप वैसा बन गया कि मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो गया था, वैसा सीन हो गया था। तो मेरे को स्कॉलरशिप मिली, और मतलब ये डेस्टिनी होती है आपकी, मतलब कुछ सोचा नहीं था। तो वहां से मेरे को स्कॉलरशिप मिली, तो लेटरल एंट्री मेरे को ग्रेटर नोएडा में एडमिशन मिली। तो वो मेरे लिए और अच्छा हो गया, क्योंकि जम्मू फिर मेरे को, लेकिन जम्मू के 1-2 स्टूडियो बंद करने पड़े, क्योंकि सारा काम मैं ही करता था साउंड इंजीनियरिंग वाला। लेकिन अच्छा ये हो गया कि मेरा पास में ही इंदिरापुरम में स्टूडियो था। तो ये सब हो गया भाई, सब डेस्टिनी लिखा हुआ होता है। तो कुछ चीज़ों में फ़ायदे भी हुए, लेकिन मेरे को एक चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मैं जब वहाँ से यहाँ आया, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जम्मू 10 साल पीछे है, तो यहाँ आने के बाद मेरी थोड़ी क्रिएटिव साइड भी चेंज हुई, चीज़ें भी एक्सप्लोर हुई। अब आर्टिस्ट का क्या है, जो लिखता है उसको वो आसपास का देख के लिखता है, एटलीस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट। तो मैं वैसे दोनों ही करता हूँ, मैं इमेजिनेशन वाला भी लिखता हूँ और ऐसा भी लिखता हूँ। तो मेरे को आसपास के बंदों से नॉलेज मिली, और मैं बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट से मिला, क्योंकि दिल्ली तो हब है ना भाई। तो दिल्ली में बहुत सारे आर्टिस्ट से मिला जिनसे कभी सोचा नहीं था मिलूंगा, वैसा सीन। तो आपके जम्मू का एक आर्टिस्ट है ऑफिशियल भगत, ठीक है, तो उसके साथ में कैसी बॉन्डिंग आपकी? भाई मेरी उस भाई से बात नहीं होती है, मतलब सीन ऐसा है कि हमारा थोड़ा डिसविस हो गया था, वैसा सीन हो गया था। आई रिस्पेक्ट हिम एज एन आर्टिस्ट, बट ऐसा क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हो या कुछ कह सकते हो, पहले मेरे को ही हुआ था जो हुआ था, या जो भी है, एजम्पशंस बना लेते हैं। उस टाइम आप जब ग्रो कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे होते हो। मैंने कभी किसी को डिसविस नहीं किया था। तो क्या हुआ, उसका मतलब एक मेरा दोस्त है, पोलैंड में रहता है अभी, तो वो वीडियो शूट्स करता था, हमारी MBH नाम है उसका। तो उसकी उससे पहले से कुछ बसड़ थी, तो अब लेकिन हम साथ में मिले भी हैं, शॉर्ट भी हो गई थी उनकी। तो हम एक दूसरे की तारीफ या गाने वाने सुन रहे हैं ऐसे एक स्टूडियो में बैठ के, तो सब सही है, चले गए। तो कुछ टाइम बाद MBH जो मेरा दोस्त है, उसका एक गाना आया जो ऑन स्पॉट हमने स्टूडियो में बैठ के 10-15 मिनट में बनाया और अगले दिन डाल दिया। उस गाने में मेरी ऐसी लाइन थी कि मेरे लिरिक्स काली धनाली, रेफरेंस दिया हुआ था मैंने कुछ ऐसे करके, और वो गन की बात थी, ना कि KDM जो भी है। तो उस मेरे को एक मेरा और नॉन रैपर ही है, उसने मेरे को लिंक भेजा, कहता भाई तेरे को बोल रहा है। मैंने कहा मेरे को क्यों बोल रहा है भाई? तो मैंने जब सुना, उसमें लिखा हुआ, उसमें लाइन थी कि बच्चे खुद को करे काली धनाली से कंपैरिजन कैसे ब्रो, कुछ ऐसे करके लाइन थी, वो एग्जैक्टली याद नहीं है। इससे इतना ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद एक और कोई गाना था जिसमें ये लाइन थी कि उस टाइम ना हम साइफर्स करवा रहे थे सिटी में, तो कहते कि बच्चे ये करवाते कोपचे में साइफर्स। तो उनको ट्रिगर हो गया कि भाई मेरा तो कुछ मसला ही नहीं है, क्या क्यों? तो फिर मैंने एक गाना बनाया, PUBG वाला है क्या। तो वो मतलब वो पूरा फुल फ्लेज डिस था, नाम लेकर डिस था, स्नेक डिस वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि मैं कभी सबमिल देता नहीं हूँ, या तो सीधे दे देता हूँ। तो अब वो डिस दिया, उसमें बहुत बसड़ हो गई, लाइक नॉट डिस विस वाली बसड़ हुई, उसने को डिस बैक नहीं किया उस टाइम। तो हमारी वो हो गई, उसके टीम वाले मेरे को बोल रहे हैं हम देखो मारने आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई आजा, चाय वाय बनवा लेता हूँ, आजा। तो ऐसा सीन हुआ, फिर वो आते नहीं है, तो वो बात अलग है। लेकिन ऐसा सीन नहीं है कि मतलब अभी तो वैसा कुछ है ही नहीं भाई कि मैं ना स्टोरी डालता हूँ उनके लिए, ना कुछ डालता हूँ, बट ठीक है। फिर उसके बाद 1-2 बार जो मेरा टीममेट है, मेरा भाई है पुलिस वाला रैपर, उनकी आपस में कुछ भसड़ हो गई, वो भी ऑफिशियल भगत से। हाँ, वो भसड़ हो गई। तो उस टाइम देखो क्या होता है, उस टाइम मैं हाइप में नहीं था, तो उसने मेरे को डिसबैक नहीं किया, लेकिन जीवन ने तो कुछ उसको बोला भी नहीं था, कुछ मसला ही नहीं था, वो उस मसले में कूदा और जीवन को डिस कर दिया। और उस डिस में उसने मेरे को सिर्फ 1-2 लाइन बोली। मेरी एक पोस्ट थी, उसमें मेरा ये लुक था, मेरे को कुछ बंदों ने मेरे को कमेंट्स करते रहते हैं कि आपकी लुक इक्काबाजी तरह लगती है। तो भाई मैंने उस कैप्शन में लिखा हुआ था कि मेरे कुछ भाई लोग मेरे को बोलते हैं इक्काबाजी की तरह लगते हो क्या, सही है क्या? उस बंदे ने उसको ट्विस्ट करके गाने में बोला कि ये इक्काबाजी तरह रैप करता है। अच्छा, लुक्स को उसे उठा के रैप में कन्वर्ट कर दिया। तो वो हेट मेरे को अभी तक मिलती है भाई कि इक्काबाजी ये वो, तो वैसा सीन है। लेकिन मैंने उसको उस हेट को कन्वर्ट किया, मैंने इक्काबाजी की मिमिक्री करना स्टार्ट कर दी, और मैं कर लेता हूँ बढ़िया। और इक्काबाजी हैं अभी उनके रूट्स जम्मू से, उनकी मम्मा हमारे जम्मू की हैं, इसलिए इक्का भाई और मेरी मतलब जब भी बात होती है हम जम्मू की बात करते हैं। अच्छा। कि वहाँ पे बावे वाली माता का मंदिर है, ये है वो है। तो इक्काबाजी का आपने वो देखा होगा गाना, अपने कौन शाने, सब जानता है। हाँ। वो बसोली हमारे वहाँ बहुत फेमस जगह है, वहाँ शूट हुआ है वो गाना। अच्छा। तो वही वैसा सीन है। तो मैंने उस हेट को इस चीज में कन्वर्ट कर लिया, कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे भी 4-5 साल पुरानी बात थी, कोई याद भी नहीं है। ऑफिशियल भगत अगर देख रहा है
तो क्या बोलना चाहोगे उसको? कुछ नहीं यार, बढ़िया आर्टिस्ट है, अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी सिटी से भाई, सिटी का नाम, मेरी सिटी से कोई भी मेरी सिटी के लिए करे यार, बढ़िया है। वैसा पर्सनल में कोई अभी भी उस टाइम ना हो जाता है, पता है, आसपास की जब चीजें तुम्हें बोलते भाई तेरे को बोला है, भाई तेरे को बोला है, तो उस टाइम होता है, उस टाइम हम ग्रो कर रहे होते हैं, तो मेरे को उस टाइम सनक गया, मैंने उसी टाइम लिखा, अगले दिन डिस डाल दिया, वो वीडियो शूट करके, प्रॉपर वीडियो में मैंने अपने जितने भी लौंडे वो खड़े कर रखे, ऐसा सीन हो गया था। बट वैसा कुछ नहीं है, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने उस एक लाइन का भी रिप्लाई नहीं दिया जब वो गाने में उसने दोबारा बोला। ठीक है, आपने जैसे बोला इक्का भाई से बातचीत होती है, इक्का भाई से कैसी बॉन्डिंग है आपकी, कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हो? इक्का भाई से बॉन्डिंग ऐसी है, इक्का भाई से जब मैं मिलता हूँ, ऑनलाइन इतनी बातचीत नहीं होती, होती है ऑनलाइन, लेकिन इतनी नहीं होती कि लाइक और भाई क्या कर रहा है और ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब कभी कभी कभार हो जाती है। लेकिन जब भी हम मिलते हैं, हमारा ऐसा सीन है कि उनसे उनकी, जैसे भी मैंने बताया, उनकी मम्मा जो है हमारे जम्मू सिटी में एक जगह है चट्ठा, वहां से बिलोंग करते हैं। तो इक्का बाजी का बचपन जमुना पार से पहले वहां पे भी थोड़ा बीता है, क्योंकि मेरे को पहले पता नहीं था कि वो जम्मू से बिलोंग करते हैं। उनका बहुत पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो बोल रहे थे कि उन्होंने एक लाइन बोली थी कि वहां जम्मू की उस गलियों में सीडीज आती थी ना पुरानी, उन्होंने ऐसी लाइन बोली थी। मैंने कहा जम्मू की गलियों में, तब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने कहा अच्छा, तो वही। अब इक्का बाजी से बॉन्डिंग स्टार्ट कैसे हुई, ये जम्मू वाली बात तो प्लस पॉइंट हो गया। तो उनकी एक एल्बम आई थी नीशू करके, ठीक है, निशु करके एल्बम आई थी। तो उस टाइम मैं ग्रेटर नोएडा रहता था, तो कॉलेज ही पढ़ता था, आसपास हम रहते थे। तो उन्होंने एक चैलेंज डाला निशु का कि पता है इस पे, हाँ है ना, तो उस चैलेंज को मैंने किया, तो उस पे मैं सेकंड आया। उस पे भी क्या था कि मैं चल रहा हूँ, मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, मॉल की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था अपने दोस्त के साथ, वहां पे देखा फर्स्ट कोई हो रहा है, मैंने इंस्टाग्राम बैक कर दिया, मूड खराब हो गया, चुपचाप चल रहा हूँ। 10 मिनट बाद देख रहा हूँ मेरे को नोटिफिकेशंस आ रही हैं, ये वो, ऊपर से इक्का बाजी मेंशन्ड यू इन स्टोरी। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा, फिर देखा था सेकंड आया हूँ, खुश हो गया मैं। उसके बाद ये निशु बाद की स्टोरी थी। इससे पहले राज भैया हैं, राज जोन्स भैया, उनका पॉडकास्ट था गुड़गांव में, चीरफाड़, मैं, मेरी पूरी टीम, हम लोग गए हैं उस पॉडकास्ट में, तो शूट हो रहा है वहां पे। इक्का बाजी से मिला था फर्स्ट टाइम में। उसके बाद ये निशु हुआ, तो निशु के बाद थोड़ी बहुत बात हुई। उसके बाद अभी रिसेंटली फेब की बात है शायद, ये राघवाई की लिसनिंग पार्टी थी, वहां पे गए, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, मैं सबसे मिल रहा हूँ। तो आर्टिस्ट वाले जोन में, हम पीछे वाली साइड, आर्टिस्ट का अपना एरिया में, तो वहाँ हम लोग सब चिल कर रहे हैं। तो इतने में क्या होता है, मैंने ऐसे ही राघव भाई को बोला मैं, इक्का बाजी भी आ रहे हैं? तो वो कहते हैं हाँ आ रहे हैं। तो वो कहते हैं लेकिन मैं मिलवा नहीं पाऊंगा। तो मैंने बोला कि मैं मिल लूंगा, वो मेरे को जानते हैं। कहते हैं उनके साथ उनके बाउंसर्स होंगे। मैंने कहा ठीक है। तो आए, वो सच में उनके साथ बाउंसर्स थे, 2-3 बाउंसर्स थे। तो अब सही में उनकी तरफ कोई जान ही नहीं दे रहा कोई किसी को। तो मैंने क्या किया, मेरी हाइट है बड़ी बड़ी, मैं बाउंसर्स को बोल रहा हूँ भाई जानते हो को देख ले एक बार, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ एक बार। फिर कबाजी ने देख लिया, उन्होंने बाउंसर्स को उस टाइम बोला कि ये मेरा जम्मू वाला भाई स्पाइडी है, इसको अंदर आने दो। फिर ऐसे करके मैं उनसे मिला, फिर बहुत मतलब हग-बग हुई, मतलब बहुत इमोशनल मूवमेंट था मेरे लिए वो। तो उन्होंने फिर मेरे साथ एक वीडियो भी बनाई जिसमें वो बोल रहे हैं कि मेरा भाई जम्मू से स्पाइडी जे, ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट वैसे बोले तो आपको। तो बस उनसे फिर उस टाइम बहुत जम्मू की बातें हुई, लाइक वो कैसे वहाँ पे बावे वावे ये वो जब वो घूमते थे, गांधीनगर एरिया ये सब। तो बस तो यही है। अभी उनसे जब चैट पे भी बात की थी मैंने, कि मैंने कहा कभी मिलते अच्छे से मिलूंगा आपसे बैठ के। कहीं एक बार उन्होंने कोई स्टोरी लगाई थी, मैंने उनको बोला था कि आपके साथ कभी चिल करना है बैठ के, तो वो मेरे को बोलते पक्का से ब्रो कभी भी। तो ऐसा सीन है, मतलब ऐसे से बात हो जाती है। तो मतलब अच्छा बॉन्ड है आपके साथ? हाँ, पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। और मतलब अभी जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, लास्ट टाइम जब मिले थे ना, उन्होंने बातें तो बहुत सारी की ऐसे, लेकिन जो याद रखने वाली बातें होती है, मोमेंट्स तो होती है, लेकिन उन्होंने ज्ञान भी दिया काफी म्यूजिक रिलेटेड, लाइक कि तू म्यूजिक कर रहा है, करते रहे, अभी क्या कर रहा है, कहाँ पे है, ये सब। तो मैंने उनको बताया, तो कहते छोड़ना मत, तू जो कर रहा है करते रहे। तो बस ये सब मोटिवेशन मिलती है आपको, कोई बड़ा आर्टिस्ट बोले तो। एग्जैक्टली। तो इक्का भाई को कैमरे देख के क्या बोलना चाहोगे आप? इक्का बाजी को बोलूंगा जमुना पार से है मेरा भाई। अच्छा, आप मिमिक्री भी करते हो इक्का भाई की? हैं कुछ करके दिखाओ। लाइक ऐसे कुछ भी, जैसे वो ऐसे बोलते हैं, गोलू ना यार, हनी भाई ना यार, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। हनी भाई यार, गोलू भाई, गोलू यार भाई है अपना। हनी भाई ने बुलाया था, रफ्तार, मैं, गोलू इकट्ठे गए थे,
बिल्कुल ऐसे लो करके बोलते हो। तो इक्का पाजी की मिमिक्री से रिलेटेड एक दो फन स्टोरीज हैं। लाइक चीरफाड़ है, हम सब स्टूडियो बैठे हुए हैं, तो मैंने माइक ऑन रखी, अपनी लाइव ऑन की। हम ये वाली बकचोदी बहुत करते हैं कि न्यू स्कूल से ऑडियो ला के लाइव गाते हैं उस पर। तो अब क्या हुआ, हम बैठे हैं, तो हमारा एक और भाई जो जीवन है, पुलिस वाला रैपर, उसको पता है मैं मिमिक्री करता हूँ, लेकिन उसको फिर से झांसे में फंसा लिया। तो हम बैठे हुए हैं, मैंने कॉल लगाया, सॉरी चीरफाड़ ने कॉल लगाया उनको, तो चीरफाड़ बोलता है इक्का भाई के साथ बैठा हूँ, ये हुआ है, तो है ना, और जीवन क्या हाल है, ऐसे ये समझ रहा हूँ मैं भाई। कहता पाजी आओ कभी जम्मू आओ। वो फंस गया भाई हो। भाई इतना फनी इंसिडेंट। मैंने कहा भाई तू तो जानता है कि मैं करता हूँ, तब भी फंस गया। तो ये वाला बहुत फन था। बताया उसको है, उसी टाइम बता दिया था, कॉल के बाद बता दिया था। क्या बोला कॉल पे, क्या बोला? कॉल पे ही बोला और जीवन भाई क्या हाल है, म्यूजिक कैसा चल रहा है, वैसे बिल्कुल लो टोन करके। तो मैंने कहा भाई आते हैं जम्मू, वैष्णो देवी गेड़ी लगाते हैं, ये ऐसे करके। तो ये सीन था। इस एक दूसरा फनी नहीं कह सकता, थोड़ा इमोशनल था। लाइक क्या हुआ, ये फिर मैंने कान पे हाथ लगा लिया, ये दोबारा नहीं करूंगा। मेरा एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड आया था स्टूडियो, उसने रखी थी पी। उसने कहा कि भाई मेरा एक दोस्त है, बहुत क्लोज है, बेंगलोर में रहता है, वो इक्का पाजी का इतना तगड़ा फैन है, इतना तगड़ा फैन है कि भाई क्या बताऊं, एक बार इससे इक्का पाजी की आवाज में बात कर लो। तो मैंने किया, मैंने कहा हेलो ये वो है, तो भाई वो द गाय सडनली क्राइड। तो मेरे को ना मतलब इतना हो गया, मैंने फोन तुरंत उस बंदे को दिया और मैंने इसको बोला कि भाई ये चीज मेरे से दोबारा मत कराइयो, ये गलत होता है। और दूसरी बात, इसको ये मत बताइए कि अब ये इक्काबाजी नहीं थे। हाँ ठीक है, क्योंकि उसको बहुत हर्ट होगा, बहुत हर्ट होगा। और ये बोला कि भाई देख कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब इस भाई को हम इक्काबाजी से मिलवा देंगे। हाँ। तो ऐसा सीन है कि तो उसके बाद मैंने ये चीज पे कि कॉल पे किसी से ऐसा नहीं करना, मैं दोस्त के साथ बकचोदी कर लो, उससे करनी, फैन के साथ कभी बकचोदी नहीं करनी भाई। तो वैसा सीन है भाई। इक्काबाजी को पता मिमिक्री करते हो उनकी? मे भी शायद चीरफाड़ ने बताया हो या कभी बताया, वैसे मैंने डायरेक्टली कभी नहीं बोला। तो पता मैं एक बार लास्ट टाइम जब मिला था मैं सोच के गया था कि उनके सामने करूंगा, तो यार उस टाइम ना निकल जाता है वो सब दिमाग से कि ये सब करना था। सोच के कुछ नहीं होता। और राघा भाई से कैसे बातचीत है आपकी, क्या बॉन्डिंग है राघा भाई से? राघा भाई से मैं अभी तक 3 बार मिला हूँ। एक बार ही वही राघा भाई की लिसनिंग पार्टी थी, उसमें मिला था। उसमें तो ऐसी नॉर्मल बातचीत हुई और फोटो वोटो हुई। एक्चुअली मैं उससे पहले भी मिला हूँ, लेकिन उससे मिलके उनसे बातचीत नहीं हुई थी। वो जो पैंथर भाई की लिसनिंग पार्टी थी ना, उसमें थे हमारे सामने से ही आए जा रहे थे, हाल चाल पूछा, बस इतना ही नॉर्मली। तो फिर उसके बाद मैं मिला ये उनकी लिसनिंग पार्टी में। फिर उसके बाद 2 बार, लोकेशन या ये नहीं बताऊंगा, 2 बार मतलब एक स्टूडियो में मैं था। दोनों बार हुआ, एक बार वॉशरूम से निकल रहा मैंने, राघा भाई। तो ऐसा सीन हो गया, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाया उस टाइम। मतलब वैसे लाइक भाईचारे वाली बातचीत हो गई, मतलब एज एन आर्टिस्ट वाले जो होते हैं ना, भाईचारा ये वो। ऐसा नहीं कि फैन मूवमेंट मेरा हो गया था पहले ही, वो लिसनिंग पार्टी वाला सीन, उसमें फैन मूवमेंट सारा हो गया था। उस टाइम फोटो वोटो करवा ली थी। और जो उसके बाद 2 बार मिला ना, मैंने उनकी कोई स्नैप बनाई ना, आजकल करते हैं ना लोग, स्नैप बना ली डाल दी, मोमेंट्स एंजॉय करो, वैसा सीन। मतलब तो हाँ, आपका ये है कि मतलब लिव द मोमेंट, फोटो वोटो नहीं, फोटो वोटो हो गई भाई, एक बार हो गई। अब क्या, अब ये लोगों को थोड़ी दिखाना कि हम साथ में चिल कर रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम ऐसे अब 2 बार मैं अनएक्सपेक्टेडली मिला, और दूसरी बार तो हमने बर्थडे पे मिला भाई, सबसे बड़ी बात। बर्थडे पे मिले, बर्थडे पे पीशी साथ में, तो अच्छा। और क्या अच्छी बात होगी इसमें मेरे लिए, मतलब। लेकिन बहुत जेन्युइन इंसान है राघा भाई, मतलब उनको बहुत सारे ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत है उनको, एज एन आर्टिस्ट तो है ही, एज एन ह्यूमन भी बहुत वो अच्छे इंसान है, बहुत मतलब अच्छी बातें करते हैं, तुम्हें ज्ञान देंगे, समझाएंगे, ऐसी चीजें। और कुछ ऐसे कोई फालतू को किसी को उल्टा नहीं बोलते हो, जब तक कोई फालतू उन्हें ना बोले। अच्छा। बढ़िया बंदे हैं, बहुत सारी स्टोरीज बताई हैं राघा भाई की। हाँ, चीरफाड़ के साथ तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। ठीक। एक बार ऐसे बैठा हूँ, मतलब अभी वही राघा भाई के साथ ही, तो बातचीत चल रही चीरफाड़ के बारे में, ऐसे मैंने स्टार्ट की। तो चीरफाड़ नहीं था वहाँ, तो बातचीत चल रही, हेडशॉट भाई वगैरह हम सब बैठे हुए हैं। मैंने ऐसे बोल दिया कि राघा भाई तो अच्छे से चीरफाड़ के साथ है ना, मतलब जानते वानते। तो मैंने बोला कि चीरफाड़ माल वाल नहीं, मतलब वो खा जाता है सीधे। तो राघा भाई वाज लाइक कि उनको लगा कि मैं बोलता हूँ, मैंने बोला वो चीरफाड़ तो नहीं करता। मैंने कहा नहीं वो करता वर्ता कुछ नहीं है, मतलब वो ऐसे ही खा जाता है, चुरा के रखता है ऐसे मतलब किसी के लिए। चीरफाड़ का ये सीन है कि भाई चीरफाड़ क्या करता है, वो कुछ भी नशे वशे नहीं करता, लेकिन जब कोई महफिल बैठी हो ना, या कोई सिगरेट पी रहा हो, कुछ कर रहा हो,
तो वो क्या करता है, वो चोरी से 1-2 निकाल के या छुपा देता है कहीं, और वो ऐसा क्यों करता है कि कभी भाई लोग आए और उन पे हो नहीं, तो वो ऐसे करे सरप्राइज मदरफकर्स तो ऐसे करके निकाल के वो दे देते हैं उनको। वैसा सीन है चीर फाड़ का, बढ़िया है। तो राघव भाई ने को जब आपने बोला तो उनको फट गई होगी, ये चीरफाड़ कुछ करता ही नहीं है, कैसे करने लगा? नहीं उनको नहीं। अब एक्चुअली ना अभी चीरफाड़ ने कुछ टाइम पहले गाना भी निकाला था, उसमें हेडशॉट भाई के साथ ही, उसमें बोलते हैं, कहता मैं फूकता नहीं पर चबाता माल। तो उसने लाइन बोल भी रखी है, तो ऐसा सीन है। मतलब वो तो उसने 1-2 बार ऐसे खाया होगा, अब हम बोलते हैं कि खा जाता है, वो बन जाती है टैग लाइन की, ये पीता नहीं खा जाता है। सही, वैसा सीन है। तो एक ये बताओ यार, आपके हिसाब से अभी आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हो, हाँ। ठीक है, क्या सही लगता है आपको, इंडिपेंडेंटली अप्रोच करना या एक लेवल के साथ में वर्क काम करना? देखो पहले तो एक चीज बताऊं ना, मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर ना अलग अलग परसेप्शन है इस चीज को लेके। मेरा भी पहले परसेप्शन कुछ और था कि नहीं भाई इंडिपेंडेंटली करना है, ये है वो है। बट इंडिपेंडेंट का मतलब ना आजकल कुछ और है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि तुम इंडिपेंडेंट कर रहे हो लेकिन तुम्हारे साथ टीम है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि तुम सोलो खड़े हो, तुम अपनी वीडियो भी कर रहे हो, तुम अपना म्यूजिक भी कर रहे हो, तुम ये सब भी कर रहे हो। एक इंसान से कभी इतना हो ही नहीं पाता भाई। तो इसलिए जो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कहता है ना, तो इंडिपेंडेंट कहना बंद कर दो भाई, क्योंकि भाई सबको एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है ऑब्वियसली। वैसे लेबल का सीन है, लेबल के अंदर अलग चीजें है भाई। लेबल को ढंग का मिल जाए, ढंग का इन द सेंस काफी लेवल रिस्ट्रिक्शंस भी करते होंगे, मैंने एक्सपीरियंस कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन ढंग के लेवल भी होता है। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट किंग बाई का भी देखा था, उन्होंने भी बहुत अच्छी चीज बोली थी कि करना आना चाहिए, मतलब काम लेबल्स के साथ। किंग बाई खुद भी अभी है ना, तो वो कितना ग्रो कर चुके हैं भाई। तो सब परसेप्शन और तुम्हारे खुद पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे उस चीज को ले रहे हो। अब तुम ऐसे ही किसी लेवल को गाली देते रहोगे, मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा, तो लेवल घंटा कुछ करेगा। सीधी सी बात है भाई। मतलब दोनों साइड ऑफ स्टोरीज। हाँ, दोनों साइड ऑफ स्टोरीज है भाई। तो आपका मन है कभी साइन होने का इसी लेवल से? भाई कोई देख रहा है, कोई करना चाहता है साइन, तो कर लो भाई, मैं अंगूठा भी लगा दूंगा। और हनी सिंह से कैसे, मतलब उनकी टीम को भी आप जानते हो? हाँ, हनी बाजी वाला एक मतलब फन स्टोरी है। लाइक मेरी उनकी टीम से बातचीत होती रहती थी, मतलब मिहिर भैया हो गए जो उनके वीडियो, मिहिर गुलाटी ना? मिहिर गुलाटी भैया, और उनका वो रोहित करके कोई बंदा है। हाँ पुरोहित। हाँ, पुरोहित भाई से भी होती बीच में, ऋषभ डैंग भाई, पूरी टीम है, तो ऋषभ डैंग भाई, हितेश भाई हैं, और इन सब से होती रहती है। तो इन भाइयों से कनेक्टेड हुई बहुत। ये हनी पाजी की टीम में ना बहुत पुराने, आपने अगर हनी पाजी के पॉडकास्ट या कुछ भी देखा होगा तो बहुत पहले से बहुत पुराने बंदे हैं ये। मिहिर भैया जो है, मिहिर भैया इनके क्रिएटिव डायरेक्टर हुआ करते थे पहले। अब फिर उन्होंने डायरेक्शन, लॉकडाउन के बाद से वो कम बैक हुआ, तो उसके बाद से तो उन्होंने पूरी डायरेक्शन पकड़ ली थी। तो लेकिन इनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई। लेकिन फनी सीन सुनाता हूँ, हमारे जम्मू में ना एक स्टूडियो था, शॉक 99 प्रोडक्शंस करके। 11th-12th में मैंने नाम सुना था, तो शॉक 99 प्रोडक्शंस होगा, कोई कभी मिला ही नहीं था। तो उनसे कनेक्टेड हुआ फेसबुक पे, कनेक्टेड इन द सेंस सिर्फ फ्रेंड्स हैं, कोई बातचीत नहीं है ऐसे। तो जब दिल्ली आया मैंने देखा यार वो बंदा हनी पाजी के लाइव शोज में वो डाल रहा है, स्टोरीज डालता है, और वो उस पे है, कंसोल पे है। तो वो है अनमोल भैया, उनका नाम, शॉक 99 प्रोडक्शंस, हमारे जम्मू से ही हैं। तो वो बंदा हनी पाजी के लाइव शोज में साउंड इंजीनियर रहता है, ठीक है। तो एक दिन मैं शिप्रा सन सिटी में मैं शिप्रा में रहता हूँ, तो मैं उनका से पूछ रहा हूँ कि हाय भाई कहाँ पे हो, उनकी स्टोरी देखी थी। तो वो कहते कि मैं गाजियाबाद में हूँ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं भी गाजियाबाद में हूँ। फिर मैंने कहा गाजियाबाद में गाँव, कहते इंदिरापुरम। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं भी इंदिरापुरम में हूँ। फिर मैंने कहा इंदिरापुरम, कहता है शिप्रा सन सिटी। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, अब ये मत बोलना सेम बिल्डिंग में है, मेरे फ्लोर के नीचे ही हो। भाई सच में ये सीन हुआ। फिर मैं हंस रहा हूँ, मैंने वॉइस नोट भेजा, मैंने कहा भाई आओ कल फिर यहीं पे। वो एक्चुअली हमारी बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग में थे, वो पहले उस टाइम वहाँ रहते थे। तो फिर वो आए, नेक्स्ट डे हम लंच वंच में मतलब बातचीत हुई बहुत खासी। इसमें भी फनी सीन ये है कि लाइक अब सब आर्टिस्ट कुछ ना कुछ झूठ बोलता होगा, लेकिन सुना तो पहले सबसे पहले हनी बाजी को ही होगा भाई, ऑब्वियसली उस टाइम वही चलते थे। अब चाहे हिप हॉप बोलो या ना बोलो, या किसी और से लिरिक्स लिखवाता है, जो भी है इंटरनेट पे चलता रहता है, कुछ भी बोलो भाई, है तो वही अब उस टाइम के। तो ये शॉक 99 भाई, अनमोल भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हम सब बैठे हैं। तो जितनी उनको बातें हनी बाजी के बारे में पता होगी ना, या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या जो भी है, मैं उनको उस गाने का नाम तक और साथ में डेट कि कब आ रहा है, यू कहते जाते हो कैसे बता। मैंने कहा देख लो।
फिर जब वो आता है वो मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं, कह रहे तू ही शर्लॉक है, हनी पाजी के सारे फैन पेज तू ही चला रहा है। मैंने कहा भाई तो अब है तो नॉलेज है मेरे को उनके बारे में इतनी, तो पता लग जाता है मेरे को, यहाँ वहाँ से थोड़े क्लोज ग्रुप्स हैं या कुछ भी है पता लग जाता है मेरे को, मतलब उनका इतना मतलब घुस चुका हूँ तो ना। मतलब जो बंदा काम कर रहा है उसको इतना हनी सिंह के बारे में नहीं पता जितना आउटसाइडर को पता है। हाँ ये सीन है। तो वो क्या भी रहता, कहते हैं हनी पाजी से उनको बोलूंगा एक बंदा है उसको आपका एज कहाँ उठ रहे हो कहाँ बैठ रहे हो वो भी पता है। मैंने कहा इतना भी नहीं पता है। तो ऐसे ही एक और चीज पे हुआ था कि उन्होंने एक बारी अपना रिलेशन जो अभी रिसेंट था उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा था, लेकिन एक उन्होंने फेसबुक पोस्ट डाली जिसमें लड़की का हाथ है और अंगूठी सिर्फ दिख रही है लड़की की और हनी पाजी का हाथ है। तो मैंने वो बताया कि मैंने कहा ये लड़की है, कहते हो कैसे पता, मैंने कहा देखना वो कैसे मैंने पता लगाया, वो अंगूठी मैंने एक मॉडल की उसमें भी देखी सेम टू सेम जो हनी पाजी जिनको फॉलो करते थे। इतना वेला हूं मैं भाई ये तो स्टॉकर हो भाई तुम तो भाई तो भाई वो मेरे को बोल रहे हैं तो कैसे बता, क्या लग जाता है बता। यार ऐसा होता है कि जब आप किसी को एडमायर करते हो ना तो मतलब अच्छा लगता है उनको देखना, उनकी चीजें पता होना या ऐसे कुछ है। पहले तो हम फ्लेक्स करते थे कि भाई मैं हनी पाजी का फैन हूँ, माफिया मुंडीर सुनता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, कमेंट्स में लड़ जाते थे। तो अब कुछ नहीं। तो जैसे बोहिमिया पाजी भी लेजेंड है, लेकिन अब परसेप्शन ऐसा बन गया था ना कि मैं भी उस टाइम तक बोहिमिया पाजी को सुनता ही नहीं था। एक होता ना कि बंदा कट्टर फैन बेस हो जाता है। हाँ हनी सिंह वाले हनी सिंह बोहिमिया वाले भाई बोहिमिया। लेकिन मेरा वो नहीं था टॉक्सिक फैन की, मतलब इनकी नहीं बन रही तो मैं बोहिमिया पाजी को गाली लग जाऊंगा। मैं लॉयल वाला सीन ये है कि मैं गाने ही नहीं सुनता था। देखो ऐसा सीन, मेरे को पता है कि बंदा लेजेंड है, मैं गाने नहीं सुन रहा, मैं क्या नहीं मैं हनी पाजी के गाने सुनूंगा, ऐसा सीन था भाई मेरा। लेकिन फिर बड़े हो जाते हो आप, मैच्योरिटी आती है। अब मेरे को बोहिमिया पाजी के कितने गाने याद हैं, सुने मैंने उस टाइम पे भी बहुत है, मुकाबला ये सब, वो सल्यूट, ये वाले गाने में बहुत सुनता था। तो वैसा सीन है। रफ्तार पाजी के साथ में आप ग्रुप के अंदर ऐड थे, जब ये वाली भसड़ हुई थी, बीफ हुई थी, तब आपने ग्रुप लीव कर दिया था, वो क्या इंसिडेंट है? अरे हाँ यही जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, रफ्तार पाजी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब फेसबुक पोस्ट में देखोगे ना ऊपर ऐसे हनी पाजी की पोस्ट डली होती थी, फिर अगली पोस्ट रफ्तार पाजी की, ये गाना आ रहा है। तो अब ना जैसे ये अभी एक सोशल मीडिया पे हो गया था कि रफ्तार पाजी ने हनी पाजी के बारे में ये मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ कमेंट कर दिया था, तो बहुत नेगेटिव हो गई थी चीजें। तो उस टाइम ना मेरे को गुस्सा आ गया था, मैंने वो ग्रुप लीव कर दिया था। ग्रुप में कौन कौन था? ग्रुप में है कुछ जो हनी पाजी के कट्टर फैंस, हनी पाजी कह रहा हूँ सॉरी, रफ्तार पाजी के कट्टर फैंस हो गए, मेरे नॉन भाई लोग ही हैं, तो शायद 10-15 बंदे ही इंस्टाग्राम पे। हाँ इंस्टाग्राम पे। तो रफ्तार बाजी आके उसमें कभी कभी रिप्लाई दे देते हैं। तो एक बारी जब उनकी वो नहीं आती हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1, वो ना अपनी ईपी या कुछ सरप्राइज आने वाला था ना, उसमें पहले डालते हैं वो उसको ऐसे करके पूरा गायब करके गैस करो, तो वैसा सीन होता है। तो अब उसमें वो मैंने लीव कर दिया और एक्चुअली 2 ग्रुप थे, 2 हैं, दूसरे से मेरे को निकाल दिया तो क्योंकि उन्होंने मेरी ऑब्वियसली मेंबर्स ने स्टोरीज देखी होगी कि मैं हनी पाजी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये हुआ है। तो बट फिर बाद में जाके यार उनको ही पता ही क्या ही है, दोनों जगह के फैन बेस है या जो भी है, मैं खुद रफ्तार पाजी की रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसे ऐसे सीन है, तो वापस ऐड हो गया ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाकी यार ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब रफ्तार पाजी से हेट या हनी पाजी से प्यार, या फिर अगर कल को कोई वो कर देगा, मतलब थोड़े टाइम के लिए आता है तुम्हें, लेकिन अब तुम खुद एक आर्टिस्ट हो, तुम्हें पता होना चाहिए सबके अपने मूड स्विंग्स होते हैं, सबसे ऐसे होते हैं। अब जैसे बेला भाई हैं, बेला भाई से भी मेरी बातचीत होती है, लेकिन बेला भाई क्या है, बेला भाई बहुत मूड स्विंग होते हैं उनके, तो वो कभी 0 कर देते हैं फैन फॉलोइंग, कभी फॉलो करते कभी अनफॉलो करते हैं। अब इस बात को लेकर थोड़ी बंदा बैठ जाएगा। पहले उन्होंने आपको फॉलो कर रखा था। हाँ तो ये है कि क्या होता है कि आर्टिस्ट की अलग अलग वाइब होती है, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, सबकी अलग अलग स्टोरी होती है, तो वो भी समझनी पड़ती है मैच्योरिटी से। अब पहले तो हम बच्चे थे यार, कुछ भी कर देते थे, वैसा सीन है भाई। तो बेला भाई ने पहले आपको फॉलो कर रखा था, मगर फिर उसके बाद 0 फॉलोइंग कर दी। हाँ 0 कौन फॉलो कर दिया, फिर दोबारा उन्होंने फॉलो करा। हाँ फिर मैंने मतलब अब कुछ होते हैं कि भाई फॉलो कर दो, भाई फॉलो कर दो। अब मैं वैसा तो अच्छा थोड़ी लगता है भाई कि भाई फॉलो कर दो। आज उनको काम अच्छा लगेगा वो खुद फॉलो करेंगे, ऐसी बात है भाई। और ये तो होगी सारी स्टोरीज वाली बात। हाँ अभी आपको जो ट्रैक आया है, लड़की पटानी की टिप्स मांग रहा है, चिप्स मांग रहा है, हाँ वो क्या बवासीर है भाई वो क्या बवासीर है भाई वो बवासीर नहीं, वो मेडिसिन है। मगर हाँ बवासीर की मेडिसिन है भाई वो। हाँ, भाई वो बहुत ये बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ बवासीर की मेडिसिन क्यों है मैं बताता हूँ। ये गाना चिप्स मांग रहा है ऐसे बना दिया था ना, पहले हुक बनाई थी, तो ये मेरा पहला डबल मीनिंग गाना है, इसमें पहले चीरफाड़ नहीं था।
तो एक दिन ऐसे ही चीफ आया, मैंने कहा कुछ डिफरेंट ट्राई कर भाई, तो इसको मैंने ये कहा कि इसमें कर दे, उसने वर्स कर दिया। वो गाना ऐसे पेंडिंग पड़ा था, फिर चीफ आर्ट की ईपी चल रही है, तो लेकिन उसमें ईपी में एक सीन हो गया कि एक दो वो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जानी है ईपी, तो एक गाना वो रेडी नहीं है, तो हमने बैड जंकी भाई को तुरंत एक दिन पहले ही कॉल किया, बैड जंकी भाई ने तुरंत दे दिया गाना भाई, वो मिक्स करके। तो चिप्स मांग रहा, मैंने कहा कि भाई चिप्स मांग रहा डाल, ये थोड़ा ईपी से डिफरेंट गाना है, इसको एज ए बोनस ट्रैक डाल दे तो लोग ये सुनेंगे, बजेंगे भी इस पे। तो भाई वही हुआ जो हमने सोचा था, तो उसकी वीडियो भी आएगी। अब वो बवासीर से मेडिसिन कैसे है वो बताता हूँ, उसका ब्रेक डाउन करूंगा, लेकिन वो गाना क्या है कि तुम्हें लग रहा है फन चल रहा है गाना, डबल मीनिंग चल रहा है कि ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन वो गाने में एक मॉरल होगा, जब वीडियो आएगी तुम्हें मॉरल उसमें दिखेगा। इसमें वीडियो में स्कूल का लौंडा होगा, इसी थॉट पर लिखा गया था कि आजकल के स्कूल के लौंडे, हम उस टाइम कितने शरीफ होते थे वो वाले, आजकल के स्कूल के लौंडे चिप्स के पीछे घूमते हैं। चिप्स मतलब अब वो कुछ और मतलब है, वो हमने चिप्स सेंसर करके चिप्स कर दिया, वो उसके पीछे लड़कियों के पीछे घूमते हैं, तो ये सब उनका होता है। तो उन्हीं को हम बोल रहे हैं कि भाई ये कर रहा है तो वो कर रहा है, कुछ कर ले लाइफ में, आगे बढ़ ले, इन्हीं में रह जाएगा तो फिर इन्हीं में रह जाएगा। तो ये ऐसा थॉट है था, इस पे गाना बना था ये। तो इस गाने को भी लोग ना बहुत फन वे में लेते हैं, बट इसमें ना बहुत क्रिएटिविटी है। जो भी मेरा वर्ड्स है या चीरफाड़ का वर्ड्स है ना, अगर तुम उसे ब्रेक डाउन करोगे ना, डबल एंटोंड्रे, वर्ड प्लेज, रेफरेंसेस, सब ये सब मिलेगा तुम्हें, ऐसा सीन है। तो भाई एक बार कैमरे में देख के ना उस गाने की कुछ लाइंस बता दो भाई ऑडियंस को। हाँ, तो उसकी हुक ऐसी थी, लोंडा लड़की पटाने के टिप्स मांग रहा है, दारू पीने की उम्र में हैप्पी फिज मांग रहा है, आधी बातें इसकी जाती बाउंसर मेरे सर के ब्रो, आई डोंट नो जबा शायद चिप्स मांग रहा है, हारी जेंटल से वो वर्टिकल लिप्स मांग रहा है, चिकन डिनर इससे होता नहीं है चिक्स मांग रहा है, ओ जार भाई का छोटा हॉर्लिक्स मांग रहा है, ख्वाब 69 के 699 में ये ब्लू टिक्स मांग रहा है। तो ये इसमें वर्ड प्लेस था। हारी जेंटल मतलब वो लड़की जेंटली मतलब सॉफ्टली आसानी से हार रही है, लेकिन जेंटलमैन वाला भी हारी जेंटल से वो, और वो लड़का दूसरा वर्टिकली लिप्स मांग रहा है, तो वो हारी जेंटल, हॉरिजॉन्टल, बहुत कुछ है, मतलब पूरे गाने में ऐसे ब्रेक डाउन है। ये है चीज भाई की, ये भाई की चीज है, ये ना बहुत सारा वर्ड प्ले करते हैं भाई। अभी मैं सुना रहा था बाहर ट्रैक, उसमें वर्ड प्ले कर रखे थे बहुत क्रेजी। वो लाइन भी अच्छी लगती है, 699 में ब्लू टिक मांगा भाई, वो भी बहुत क्रेजी लाइन। उस टाइम वो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था कि ब्लू टिक 699 में मिल रही है, मैंने कहा डाल लेता हूँ इसको मैं। मेरा एक सीन है, मैं ना जब रेफरेंसेस देता हूँ ना गाने में, बहुत सारे लोग तुमने देखे होंगे इंग्लिश रेफरेंस देते हैं। मेरे अभी आने वाले गानों में भी और पिछले गानों में भी रेयरली 90% मेरी हिंदी रेफरेंसेस होती है, बॉलीवुड की रेफरेंस देता हूँ, या आसपास की जो चीजों के या बड़े बड़े दिग्गजों की रेफरेंस देता हूँ। मैं इंडियन रेफरेंस भी ज्यादा फोकस करता हूँ कि भाई लोगों को पता लगे, है ना, वैसा सीन है। तो ये एक जोन हो गया आपका, हाँ। जिसमें आप ट्रैक्स करते हो। इसके अलावा एक मेलोडी भी आप करते हो ट्रैक्स, हाँ। ठीक है, और इस टाइप के ट्रैक्स भी कर रहे हो, हार्डकोर भी करते हो, इसके अलावा आप कमर्शियल भी करते हो, तो कैसे बैलेंस करते हो हर चीज को अंदर भाई? ये मास्टरी कैसे लाए आप इतने 3 चार्जेस चीजों में, मास्टरी कैसे लेके आए अपने अंदर? ये मैं बताता हूँ, देखो इसकी भी एक बैक स्टोरी है कि पहले मैंने सुना हनी पाजी को, ठीक है, उसका थोड़े सुने इंग्लिश गाने, ऐसे करके सुने, तो लेकिन जोन मैंने अपना बनाया। अब क्या सीन है, मैं रिप्रेजेंट करता ही वर्सेटैलिटी को, और मैं कभी अपने आप को रैपर नहीं कहता, मैं कभी, ये पहले बता दिया, मैं आर्टिस्ट कहता हूँ। तो इसलिए यही आर्टिस्ट इसलिए कहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं। तुम मेरे को बोलोगे कि भाई ये चाहिए, मैं वो बना के दे दूंगा, और मेरे को उस जोन में जाने के लिए टाइम नहीं चाहिए। अब क्या होता है, लोगों को राइटर्स ब्लॉग आता है, मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि राइटर्स ब्लॉग क्यों आता है। राइटर्स ब्लॉग तब आता है या तो तुम चीजें एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते हो, या तो तुम एक जोन में फंसे होते हो। जो मैंने हमेशा देखा, जो बंदा एक जोन में होता है ना, एक जोन का आर्टिस्ट होता है, उसको राइटर ब्लॉग आता है। मेरे को आज तक कभी राइटर ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि देखो मेरे पास बहुत सारी जोन्स हैं। अब मैं अगर सैड हूँ, मेरे को हार्डकोर करना है या तो सैड करना है, क्योंकि जब सैड होता है बंदे में गुस्सा भी होता है, तो मैं ये जोन पकड़ सकता हूँ। अब ये नहीं ना कि मैं उस जोन में कमर्शियल पे जाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन तो यही है ना। तो लेकिन मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूँ उस टाइम। तो मेरा ये सीन है, मेरे को कभी राइटर्स ब्लॉग नहीं आया। तो मैनेज करने का क्या है, मास्टरी जो आप कहते हो, मेरे जितने गाने आए ना उससे ज्यादा मैंने बना के फेंके हैं, मतलब डस्टबिन में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी साउंड्स पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मेरे वर्सेटाइल तो हूँ मैं, मेरे पास सबसे प्लस पॉइंट है कि मैं खुद ही मिक्स मास्टर करता हूँ। तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या साउंड चाहिए। तो इसलिए ना मैं पहले दिमाग में गाना बना लेता हूँ। मैं फिक्शनल राइटर भी हूँ, मैं हिप हॉप भी लिखता हूँ, मैं सब लिखता हूँ। तो इसलिए फिक्शनल की वजह से क्या होता है, मैं कमर्शियल अच्छे से लिख पाता हूँ। अब मैं तो नहीं पार्टी कर रहा लड़कियों के साथ बैठ के,
लेकिन मैं लिखूंगा। तो अब जैसे चिप्स मांग रहा है, ये कोई मेरे ऊपर थोड़ी रियलिटी है थोड़ी बहुत रियलिटी है हिप हॉप की। अब हर लड़का नहीं लगा होता, अब ये सिर्फ लेकिन इसको फिक्शन बनाया ना दिमाग में कि ये स्टोरी है, मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा ये। तो वो सब है, तो फिक्शनल भी लिखता हूँ, तो इसलिए मैं कभी राइटर्स ब्लॉक नहीं आया, और साथ में मैं अपनी जो वर्सेटैलिटी है उसको अच्छे से कर पाता हूँ। और जैसे आपने ये वाली चीज बोली कि आप खुद मिक्स मास्टर करते हो, हाँ। ठीक है, तो कितना फर्क पड़ता है उस चीज से कि एक आदमी खुद मिक्स मास्टर कर रहा है अपने ट्रैक, बहुत आर्टिस्ट, और आप करना भी चाहते थे, आप करना भी चाहते थे, भाई ने मुझे बताया भाई साउंड इंजीनियरिंग करना चाहते थे बट नहीं कर पाए, बट मैं खुद से सीखा और अच्छा मतलब अच्छे तरीके से उसको समझा चीजों को, और मिक्सिंग क्या होती है, मास्टरिंग क्या होती है, और खुद के ट्रैक्स करते हैं, और खुद के अलावा बाकी आर्टिस्ट के भी ट्रैक्स करते हो आप? हाँ मतलब पहले बहुत करता था मैं बाकी आर्टिस्ट के लिए, अब मैं सिर्फ गिने चुने के करता हूँ, भाई लोग के करता हूँ। मैं प्रोजेक्ट्स नहीं उठाता कि पैसों के लिए, मेरे को पैसों की नीड है प्रोजेक्ट्स करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अब कोई बंदा ज्यादा नीड में, या फिर मेरी सिटी के ना बहुत लड़कों की हेल्प कर देता हूँ कि ठीक है तेरे पास 500 रुपये बजट है, 1000 रुपये बजट है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 500,000 में नहीं करता क्योंकि भाई लोग गाली दे देंगे जो मिक्स मास्टर करने वाले हैं कि भाई क्या रेट डाउन कर दिए। तो अब मैं मिक्स मास्टर का क्या सीन है, जो फर्क पड़ता है, तुमने कहा क्या फर्क पड़ता है। अब ना आर्टिस्ट जो बहुत सारे होते हैं उनका क्या सीन होता है, एक मिक्स मास्टर वाला बंदा उनके पास होता है, वो पहले बहुत सारे मिक्स मास्टर वाले आर्टिस्ट से काम करते हैं, फिर वो एक पकड़ लेते हैं। उनकी लैंग्वेज में कहें तो एक उनका भाई बन जाता है कि मतलब ये मेरी साउंड समझ रहा है, लेकिन हर कोई नहीं समझ पाता। और ये समझाना मुश्किल, एक आर्टिस्ट जो जिसको मिक्स मास्टर नहीं आता है ना, या म्यूजिक का नहीं पता, उसको करने वाले को समझाना बहुत, अपना थॉट को पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। वो मतलब ये नहीं बता सकता भाई मेरे को ये वाली किक चाहिए इसके पीछे, अब वो बंदा वो सोच रहा है ये वाली किक कौन सी है, अब ये वाली का भी नाम होगा कुछ, तो वैसा सीन होता है। तो अब मैं जैसे खुद कर रहा हूँ तो खुद मेरे को पता है कि भाई ये साउंड चाहिए और ये अच्छी लग रही है, तो बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, और सीखने का तुमने कहा, हाँ भाई मैं सीखना चाहता था बट ठीक है इतना पैसा नहीं था उस टाइम पे, साथ में ये इंजीनियरिंग कर रहा था, तो बट फिर उस टाइम मैंने स्टार्ट किया भाई मेरे फ़ोन से, एंड्रॉयड फ़ोन था, FL मोबाइल आती है एक, हाँ, वो करके, उससे पहले मैंने स्टार्ट किया। और ना भाई काफ़ी लोग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखते होंगे या कुछ करते होंगे, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे को ये लगता है कि तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस, बाकी उस प्रोसेस में तुम्हें नॉलेज मिलती है। और एक्सपेरिमेंट जितना तुम करोगे, जितना तुम चीज को वक्त दोगे, वो उतनी तुम्हारी तराश देते हो आप उस चीज को, वैसा सीन है। मैंने भी वही किया, मैंने कोई, अब मेरे से कोई पूछा ना भाई कोई यूट्यूब चैनल बता दो कि जहाँ से हम सीख पाए या कुछ कर पाए, मैं कभी नहीं बता पाता, क्योंकि मैंने किसी को देख के किया ही नहीं है। मैंने अलग अलग चैनल से बेसिक वीडियोस देखी है स्टार्टिंग में कि ये टूल यूज कैसे करना है, FL स्टूडियो, बस ऐसा। और पहला लैपटॉप भी मैंने कहा कि फोन पे करता था। इंजीनियरिंग में घुसा, एक फायदा और हो गया, कंप्यूटर इंजीनियर था, कंप्यूटर मिल गया, लैपटॉप मिल गया, बस उसमें स्टार्ट किया भाई। वो भी पेंटियम प्रोसेसर होता है ना, वो लैपटॉप, तो सोचो उसमें क्या होता था, उसके जो FL में CPU ऊपर होता है ना, उसकी बैंड बजाती है। फिर अपने पैसों से भी कुछ टाइम पहले खुद ही लैपटॉप लिया है। एक बात बताओ, तो अभी आप फिलहाल में जॉब कर रहे हो, एक आर्टिस्ट के लिए कितना हार्ड होता है, कितना इंपॉर्टेंट भी होता है कि एक आर्टिस्टिक लाइफ है उसकी, जिससे अभी फॉर एग्जांपल वो इतना पैसा नहीं कमा रहा कि जॉब छोड़ पाए, तो मैनेज करना कितना हार्ड होता है एक आर्टिस्ट के लिए? बहुत सारे आर्टिस्ट हैं आपके जैसे। हाँ मैं मानता हूँ हार्ड होता है, बट पहले ना जब मैं कर नहीं रहा था तब मैं इस चीज के बारे में सोचता था कि भाई मेरे लिए कितना हार्ड होगा, मेरे को लेकिन करना पड़ेगा कि मैं और ऐसा भी तो होता है ना कि मतलब आप जॉब पे फोकस कर रहे हो, फिर भाई मैं आर्ट नहीं कर पा रहा, अपनी टाइम नहीं मिल रहा मेरे ये को। थॉट्स आते हैं आपको। अब मेरे को क्या हो गया, मेरे को 2 साल हो गया जॉब करते हुए, तो सीन ऐसा है कि भाई मैं अपनी जॉब को भी ना एज अ फन लेता हूँ। मेरे को ऐसा नहीं कि स्ट्रेस में बैठ के मैं कर रहा हूँ कि, और मेरा ध्यान म्यूजिक की तरफ है उस टाइम पे, मैं अपने ईयरडोप्स लगा के गाने सुन रहा होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ। मेरे को अगर कुछ आइडिया आता है, मैं ब्रेक लेके जाता हूँ, लिखने लग जाता हूँ, वॉशरूम जा रहा हूँ तुरंत लिखने लग जाता हूँ, मेरे आर्ट वहां पे भी नहीं रुकती है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो लेकिन अब ये है कि बस तुम अपने आर्ट को उतना टाइम नहीं दे पाते बैठ के स्टूडियो में कि तुम्हें ये करना है। वही। लेकिन मुझे लगता है जो भी लोगों के फेवरेट आर्टिस्ट उनसे ज्यादा ही गाने निकाल रहा हूँ तब भी मैं तो वैसा सीन है कि अब क्या है, क्योंकि मेरे को मेरी कला से प्यार है भाई, ठीक है, और जॉब भी ऐसी है कि मेरे को करनी पड़ेगी अपने लिए। तो और मैं रह भी दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दिल्ली में रहने के लिए तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मैं ऐसा भी नहीं, मैं कॉलेज टाइम पे जब नोएडा आया था तो वो भी मैं घर वालों से कोई भी सपोर्ट लेके नहीं, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट होता ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मैं खुद से ही इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट, तो रहा भी अपने इंडिपेंडेंटली रहा हूँ। तो वैसा सीन है, क्योंकि मेरे को घर वालों पे बोझ, जिस दिन तुम ये सब चीज़ें तब सोचते हो जब तुम ये चीज़ों का बोझ घर वालों पे डाल देते हो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में,
अब मेरे से आर्ट भी नहीं हो रही है, म्यूजिक भी नहीं हो रहा, मैं एंजॉय कर रहा हूँ ये प्रोसेस भाई। अब देखो मैं बाहर निकलता हूँ, जॉब करता हूँ, मेरा स्ट्रगल है तो मैं वही लिख भी पाता हूँ ना, और मैं ट्रैवल करता हूँ रोज, तो मेरे को नई नई चीजें दिखती हैं रास्ते में। कभी कभी मैं मेट्रो भी ट्रैवल कर लेता हूँ, तो मेट्रो ट्रैवल करने में क्या होता है कि तुम्हारे सामने 10 कहानियां होती हैं। कोई यहाँ पे कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही है फोन पे, कोई आंटी अपने बेटे को मार रही है तो ये सब स्टोरीज भाई मिल जाती है एक आर्टिस्ट को, एक्सप्लोर करना होता है आर्टिस्ट को। मैं जम्मू में घर पे बाइक कार थी, ठीक है, मैं कभी भी अपने 5-6 किलोमीटर का रास्ता था, कभी भी मैंने बाइक पे ट्रैवल ही नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि वहां हमारे यहाँ मिनी बस चलती है, एक मिनी बस में ट्रैवल करता था, बैक सीट पे बैठ के मैंने गाने भी बहुत लिखे हैं मिनी बस की, और मैं वहाँ स्टोरीज लिखता था। तो मेरे को इन सब स्ट्रगल्स में जानबूझ के घुसना, अपने आप को डालना ये पसंद है। जो चीज है ना, ये चीज हनी सिंह ने भी बोली थी अपने एक बार इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, हाँ कि मैं चुपके चुपके से देखता था कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या क्या बातें करते हाँ हैं, कैसे रहते हैं। हाँ, तुम्हारे सामने ये सब जो भी है स्टोरीज होती है, तो वैसा सीन है। हाँ वो कह रहे थे कि डिस्गाइज होके वो जाते हैं। हाँ, डिस्गाइज होके जाते हैं, वो देखते हैं कि लोग स्लैंग क्या यूज कर रहे हैं, दो लोग आपस में कैसे बात कर रहे हैं। उनकी फेवरेट जगह भी है आसपास कहीं, ये शायद पश्चिम विहार या प्रीत विहार कहीं, तो वो बोल रहे थे, वहां पे वो जाते रहते हैं। तो ऐसा सीन है, ये आर्टिस्ट लोगों को करना चाहिए। जितने भी आर्टिस्ट देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, मैं तो कहूंगा भाई ये करना चाहिए, तो मैं नई चीजें मिलेंगी। आजकल हम सब क्या हो गया, फोन की बीमारी पड़ गई, हम रील्स ही देखते रहते हैं, कंटेंट हमें वहीं से मिलता है। हाँ हालांकि वो भी ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं। जैसे अभी चिप्स मांग रहा है, ये दोबारा मीम वायरल हुआ तभी तो मेरे दिमाग में आया था, वरना ये तो मूवी कब की देखी हुई है भाई। और आज के टाइम पे आपके हिसाब से सोशल मीडिया कितना कितना रोल है? बहुत ज्यादा रोल है, मतलब स्क्रॉलिंग में रोल नहीं है। हाँ। मतलब अगर किसी को ग्रो करना है, एज ए क्रिएटर बात कर रहा हूँ मैं, क्रिएटर्स के लिए बहुत ज्यादा आप एक्टिव हो सोशल मीडिया पे? हाँ एक्टिव हूँ मैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। मेरी टीम में जितनी भी टीम है, सबसे ज्यादा मैं ही एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे। जब भी आता है, चीफ फड़ आता है, मेरा फोन कैसे निकालता है। और हमारे साथ एक मेरा भाई भी है, ये भी स्टोरी है। वो भाई म्यूजिक से उसका कोई लेना देना नहीं, मेरे से कॉलेज टाइम से वो भाई रात को बेचारे को सोने तक नहीं देते सुबह से ऑफिस जाना होता है, रिकॉर्डिंग चल रही है, वो चल रही है, वो सब। ये दोनों क्या करते हैं, मेरा सोशल मीडिया पे आते हैं, चेक करते हैं कि भाई स्पाइडी कितना टाइम ऑनलाइन था। कहते बस कर जा, क्या करेगा। मैंने कहा भाई करना पड़ता है भाई, क्या करूं। तो ये सब है कि एक्टिव रहने का सीन है। अब पता क्या, ये ना कोई क्रैक करवाता है इस सोशल मीडिया का सीन भी, एल्गोरिदम चेंज होते रहते हैं। तो पर जो करते हैं क्रैक, उनकी नैया पार हो ही जाती है। क्योंकि भाई सोशल मीडिया ना आजकल, जैसे जेनजी है या ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया। हमारे टाइम पे इतना कहाँ, फेसबुक चलता था उस टाइम पे, फेसबुक तो अब डेड हो चुका है हम इस टाइम पे। तो भाई सोशल मीडिया से जो भी बंदा है, नई चीजें सीखने को मिलती है, नई चीजें तुम्हें नई भी पता लगती है। जैसे मीम्स वायरल हो गए, जैसे पॉडकास्ट में से कोई रील काट के डाल दी, वो वायरल हो गई, या कुछ भी हो गया भाई, तो नई अवेयरनेस आती है। और ना मतलब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखे, अभी जो कोलकाता में सीन हुआ, ठीक है, तो प्रोटेस्ट करने वाले चले जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। जो ये पेजेस होते हैं, ये कंटिन्यूसली उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी है सोशल मीडिया को, बुरा नहीं कह रहा मैं। लेकिन तुम जो वो ठुमके लगाते हुए देख रहे हो लोगों को, या वो करते देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उससे बढ़िया है कि कुछ या तो खुद का कुछ कर लो, या तो नॉलेजफुल देख लो। नॉलेजफुल देख लो, तो अपना कंटेंट बना के कुछ डाल दो। सही बात है। तो जो बंदा मेलोडिक करता है और एक बंदा हार्डकोर करता है, कोई एक सिंगल बंदा का मेलोडिक कर रहा है और स्विच करता है हार्डकोर पे, कोई हार्डकोर का स्विच करता है मेलोडिक पे, तो उसको हेट भी मिलती है। हाँ भाई मेरे साथ भी हो चुका है। लाइक क्या है कि स्विच क्या है कि मैं जोन्स करते ही रहता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अगर हार्डकोर कर रहा हूँ तो मेलोडी कर दिया, चलो फिर मैं मेलोडी करते रहूंगा। मैं स्विच करता हूँ जोन्स। तो जब मैं हिप हॉप कर रहा था, तो मेरे को लगा कि मेरे को हिप हॉप से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि मैं हिप हॉप वो क्वालिटी नहीं दे पा रहा था। क्वालिटी इन द सेंस, क्योंकि मेरी नॉलेज, जो मेरा दिमाग है, वो उतना ही ना जम्मू जितना। जम्मू वाला हेट नहीं है, बट वो जैसा मैं आपको बताया 10 साल पीछे है, तो मैंने जो एक्सप्लोर किया होगा मैं वही बोलूंगा। मैं ऐसे किसी आर्टिस्ट को इतना नहीं सुनता कि मैं उसकी तरह लिखने लग जाऊं, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत होता है कि काफी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को ना सुनने लगते हैं। तो मैं मेरे किसी फेवरेट आर्टिस्ट का भी गाना आएगा ना, साउंड भी करने लगते हैं फिर वो। हाँ, तो वो ये नहीं कि जानबूझ के करने लग रहे हैं, वो उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियसली वो कर रहे हैं। तो अब मैं मेरा किसी फेवरेट आर्टिस्ट का गाना आएगा, मैं 4 से 5 बार टोटल सुनूंगा उसे, मैं रिपीट पे सुनता ही नहीं हूँ। तो रेयरली कोई गाना ऐसा होगा जो मुझे इतना पसंद आ गया कि मेरे दिमाग से मेलोडी नहीं निकल रही, तो वो है, तो उससे फिर मैं जोन आउट कर जाता हूँ। तो अब जो ये मेलोडी और हार्डकोर वाली बात है, तो मैं हार्डकोर कर रहा था, तो मेरे को लगा था कि मैं उतना नहीं कर पा रहा। कि जब मैंने कंपेयर किया
कि मतलब बाहर के कुछ और कर रहे हैं, बाहर सिटीज के, हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा, क्योंकि जो हार्ड जो मैंने गाने निकाले नहीं, हार्ड धानिक जो मेरा मैनेजर मिला मेरे को, उसने मेरे को हिप हॉप में मतलब ऐसे घुसाया था क्या के लूंगा से। उससे पहले मैं ऑडियोज करता था, वीडियो कभी नहीं की थी, ऑडियोज करता था 2-3 साल से। उन ऑडियोज में क्या होता था, सैड सॉन्ग हो गया, उसमें फीचर रैप कर दिया, गाना पूरा मैंने लिखा है तो सिंगर गा रहा है, मैं रैप कर रहा हूँ, वैसा वैसा वाला मेरा वो जोन था। मेलोडिक जोन मेरा पहले से ही था, कंपोजिशन से वो। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे को जो मैं पहले से करता हूँ मैं वो भी ट्राई कर लेता हूँ। फिर मैंने मेलोडिक स्टार्ट किया, मेलोडिक मैंने थोड़ा पहले हल्का सा बॉलीवुड टच रखा, फिर मैं धीरे धीरे स्विच होते थे, न्यू स्कूल चला गया। तो न्यू स्कूल मेरा फिर साउंड बन गया। तो ये रख भाई वगैरह ये सब है, भाई तूने ये साउंड पकड़ लिए, तू इसी को करते रहे, बट मेरे को पता है मैं इसको भी स्विच कर दूंगा एक दिन। तो वैसा सीन है। तो अब हेट मिलने का सीन ना, मेरे को स्टार्टिंग में मेरी सिटी से हेट, मेरे भाई लोग से ही हेट मिली भाई। मतलब जो मेरे को सुनते या जो भी मेरे साथ चिल करते थे, तो वो कहते स्पाइडी से तो रैप ही नहीं हो रहा है। मेरा मत्था घूम गया, मैं डिस विस लिख भी दिया था, निकाला नहीं गया। यार क्यों निकालना है, मैं ठीक है सबका अपना पर्सपेक्टिव है, वही बात है ना। तो फिर मैंने कहा सब वर्सेटाइल नहीं होते ना, सब वर्सेटाइल नहीं होते। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, सबको लगता है। फिर बीच बीच में उनको अपना वो दिखा देता हूँ, ले भाई ये करो तुम, अगर हार्डकोर चाहिए तो ये मैंने किया, अब तुम करो, तुम तो मतलब ये नहीं आप, करते। हाँ मतलब आप और किंग हो। हाँ हाँ हाँ, नहीं किंग नहीं है, मतलब ठीक है यार। देखो जो बंदा फिर मेरे को बोलता है ना, वो फिर खुद भी वैसा नहीं होता, वो खुद क्या करता है, खुद 10 लोगों का कॉपी करके आता है। सही बात है। तो मैंने जब डिस लिखा था उनके लिए, तो मैंने वही सब चीजें पूरी वो प्रूफ के साथ लिखी थी कि मतलब ये तू ये करता है, वो करता है, मेरा कहाँ से मैच कर रहा है, कहीं नहीं वो दिखेगा कभी। लेकिन तो फिर वही मेरे को अंदर से लगता है कि चलो यार ये वो भाई लोग हैं जिनके साथ एक थाली में खाया और यही ये सब बकचोदी कर रहे हैं। तो फिर बाकी अब ये तो मेरी बात होगी, बाहर भी देखो तो यही होता है भाई। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ये तो गाना गा रहा है, रैप थोड़ी कर रहे हैं भाई। मेलोडिक वाला भी हिप हॉप ही होता है। हिप हॉप किसको बोलते हैं हम? आपके उसमें क्या है पर्सपेक्टिव में, हिप हॉप क्या है? मेरे पर्सपेक्टिव में भाई, जिस चीज पे बंदा ये कर ले तो वो हिप हॉप है। ठीक है, आपका हिप हॉप ही है। तो ये हो गया ग्रूवी सीन, ठीक है। अब राइटिंग के हिसाब से हिप हॉप बताऊं तो हिप हॉप वो होता है कि जो या तो बंदा खुद जी रहा है या सामने वाले की लाइफ जो वो जी रहा है या आसपास जो दिख रहा है वो लिख रहा है ना, ये हो गया ना हिप हॉप। तो एक मेलोडिक आर्टिस्ट भी हिप हॉप होता है, अगर वो रियलिटी पे लिख रहा है या आसपास की चीजों पे लिख रहा है या कुछ कर रहा है तो वो भी हिप हॉप। MC इंसेन पता है आपको? MC इंसेन पता है, बेला भाई हो गए, ऋषि भाई भी हो गए, ऋषि भाई भी हिप हॉप ही कर रहे हैं, उनको गिनती खुद लिख रहे हैं भाई, वो लिखा रही हैं। तो जो लिखा रही है भाई वो हिप हॉप है। तो अभी जो फ्यूचर में आपको जो गाने आ रहे हैं, ठीक है, जो एल्बम आ रही है आपकी, जो भी ट्रैक्स आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताओ, और कैसे कैसे ट्रैक्स होने वाले हैं वो। पहले तो मैं अभी मेरी रिसेंटली EP आई है उसके बारे में बात करता हूँ। 20 तारीख को आई है मेरी EP ब्रोक इज अ जोक। तो ये कितने ट्रैक्स? 5 ट्रैक्स? चार ट्रैक्स हैं। 4 ट्रैक्स हैं। सब मतलब ब्रोक इज अ जोक के पीछे थॉट ये था कि आजकल जो भी इंसान है किसी भी रीजन से ब्रोक है, मतलब दुखी है या कुछ भी है, तो अब उसको सामने वाला जज ऐसे करता है कि ठीक है जो ये तो चूतिया है, रोज ही रो रहा है, ठीक है। 1-2 बार कोई तुम्हारा दोस्त आके बोलेगा, तीसरी बार बोलेगा तो चूतिया है। तो मतलब उनके लिए जोक ही हो जाता है जब तक अनटिल अनलेस उन पे खुद ना बीते वो, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव लोगों का ऐसा होता है। तो मैंने वही चीज उठाई है कि तो उसमें ना मतलब मैंने लड़की का टॉपिक भी लिया है कि अगर लड़की की वजह से ब्रोक हो तुम या कुछ ऐसे। वैसे ही मेरे 3-4 गाने, पहला गाना तो टाइटल ट्रैक है, ये पूरी सोलो एल्बम सॉरी EP होने वाली थी। तो इसमें पहले एक मेरी जम्मू की आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, वोकलिस्ट है, शुमालिनी गोस्वामी करके। तो उसने एक गाने में अपने वोकल्स दिए हैं और फिर वो एज ए फीचर होने वाली थी, प्रॉपर कोलैब किसी के साथ नहीं था मेरा। तो फिर लेकिन ऋषि भाई को मैंने एक अपनी एल्बम के लिए सेशन के लिए बुलाया, तो हम बैठे हैं। तो उससे पहले मैंने अपनी EP चला दी उनको अनरिलीज्ड। तो उन्होंने एक गाना सुना तो वो कहते ब्रोक इज अ जोक टाइटल ट्रैक। तो कहते यार ये गाना मेरे को सोनिकली बहुत बढ़िया लग रहा है। और वो मैंने उस टाइम कंप्लीट नहीं किया। तो कहते मैं इसमें कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई नेकी और पूछ मैंने कहा आपके साथ मैं कितने भी गाने कर लूंगा, आप मतलब मेरे को पसंद है वो। तो वो भाई उन्होंने फिर अपना वर्स दिया, बढ़िया लगा मेरे को वर्स। तो फिर वो ऐसे बना। फिर एक और सबसे पहला गाना बना था दारू दे रही है। वो गाना थोड़ा पार्टी मूड में है लेकिन वो अलग है, वो सैड है, वो गाना सैड है। तो उसमें मतलब ऐसी लाइन है कि होठों से दारू दे रही है, तो लड़की के बारे में ही बातचीत है उसमें। तो ये गाने पहले बन चुके थे। तो सबसे एंड में बना है वॉइसेस इन माई हेड,
जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है, और मेरे को मिक्स वाइज भी और ऐसे भी ओवरऑल पैकेज में वो गाना बढ़िया पसंद है मेरे को, वॉइसेस इन माय हेड। तो ये ईपी इस बारे में थी। तो मैंने थोड़ा इस ईपी को पूरा मेलोडिक ही रखा, सिर्फ ब्रो के जो मैंने रैप किया है, स्ट्रेट अप रैप एक, और बाकी मेलोडिक। तो अब इसके बाद आएगी, जैसे फ्यूचर का पूछा आपने, मेरी एक एल्बम आएगी। तो इस ईपी के टाइम ही मेरे उसमें आ गया था, मैं ना डर रहा था एल्बम्स बनाने से पहले, क्योंकि 2 साल पहले मैंने एक एल्बम, मेरा ना स्पाइडी जे नाम आपको पता है, लेकिन मेरे सिटी में मेरे 2 टैग्स हैं। मेरे को लोग जानते हैं हुकेश्वर की नाम से। हुकेश्वर मतलब मैं हुक्स बहुत प्यारी बनाता हूँ। मुझे लगा तो हुक बहुत प्यारा ये स्टोरी है कि रक्त एक बार आया है तो कहता भाई तेरा नाम आज से हुकर। तेरी तो भाई मैंने कहा हुकर, कहता कि भाई मैंने कहा हुकर, वो कहता मैंने कहा इसका कुछ और मीनिंग निकल रहा है भाई, हंस रहा है वो, कहता नहीं तो हुक्स बढ़िया बना रहा है। तो मैंने कहा भाई यार ठीक है, हुकेश्वर था मेरा, हुकर कर दिया तूने मेरे को, बदनाम हो गया। फिर उसके बाद एक और मेरा टैग है द फ्लोदेव, इसलिए जो फ्लोज वगैरह और मैं ये सब करता हूँ। तो ये मेरे 2 टैग्स हैं। तो अब जब जो मेरी ये सोच रहा था इस ईपी के बारे में, तो एल्बम, हाँ सॉरी, मैं आप पुरानी एल्बम के बारे में बता रहा था जो 2 साल पहले। तो उस एल्बम में क्या, उस एल्बम का नाम ही द फ्लोदेव था। उसका एक ही गाना निकाला था, मामला संगीन, मैंने गाना निकाला था। तो कुछ प्रोडक्शन वाली शिट हो गई थी, तो वो एल्बम बाहर नहीं आई थी। तो मैं डरता था तब से। और उसी एल्बम में मेरा, उस टाइम मैं कॉलेज में भी था, तो टाइम कम मिलता था, तो मैं खुद प्रोड्यूसर भी, म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो उस एल्बम में सिर्फ एक गाना अप्स एंड डाउन्स था, उसका प्रोडक्शन मैंने करा था। तो वो जब एल्बम डिले होती रही दूसरी प्रोडक्शन की वजह से, तो मेरा खुद का जो अप्स एंड डाउन्स प्रोजेक्ट था वो डिलीट हो गया। मैं रोया भाई, मैं उसके लिए रोया कि भाई कहाँ गया। मैंने ना पता नहीं कौन कौन से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए रिकवरी के लिए, मैंने 5000 फाइल्स रिकवर की कौन कौन सी, बट वो नहीं मिली। तो क्योंकि एक बार जो बन जाए ना, वो दोबारा तुम वैसा फील में नहीं बना सकते। सही बात। तो भाई वो ऐसा हो गया। फिर मैं डरता था एल्बम बनाने से यार, कि क्या है, मेरे को दूसरों पे भरोसा नहीं है, या तो खुद करना पड़ेगा, खुद को कितना टाइम, 2 साल लगा के एल्बम बनाऊंगा मैं। तो फिर अब मेरे दिमाग आया कि नहीं भाई बहुत हो गया, ये मेरी फर्स्ट ईपी थी जो आई थी, नहीं करूंगा मैं। तो मैंने एल्बम ऐसे, मैं जैसे आपको बताया वर्ड प्लेज, रेफरेंसेस, ये वो, और मैं टाइटल्स भी कैची रखता हूँ। तो एंगर इश्यूज मेरे को हैं थोड़े बहुत, लेकिन मैंने ऐसे ही किया कि मेरे को बैंगर इश्यूज भी हैं, मतलब बैंगर गाने बनाता हूँ। तो मैंने कहा ये एल्बम ऐसी होगी जिसमें गाने बैंगर होंगे। अब मैंने कहा यार गाने कितने होंगे ये कैसे सोचूं, किसके साथ होंगे ये कैसे सोचूं, लूंगा तो ऑब्वियसली भाई लोगी। तो एल्बम का कॉन्सेप्ट कैसे बना, पहले टाइटल्स ही बने गानों के टाइटल सारे डन रखे हुए हैं। वो कैसे बने, एल्बम का पहला गाना बी से, दूसरा गाना ए से, तीसरा गाना एन से, तो बैंगर इश्यूज ऐसे करके। तो ये हो गए 12 ट्रैक्स। 13 ट्रैक होगा बोनस ट्रैक, जो इन सब नाम से अलग होगा। वो पहले का गाना बना हुआ, उसका नाम मल्लिका है। वो भी जिस वाइब में चिप्स मांग रहा है ना, उसी में डबल मीनिंग नहीं है वो, लेकिन वो ऐसे ही है, उसी वैसी बीट्स पे। तो पहला गाना मेरा आर्चीज भाई के साथ है, उसका बॉर्डर लाइन नाम है उस गाने का। तो ये 2 गाने पहले से डन है, स्टार्टिंग का गाना और एंड का गाना, ये फिर एल्बम में आए हैं। तो ये गाने ये पूरे एल्बम कब तक आ जाएगी आपके हिसाब से? ये पहले जब ईपी मेरी डिले हो गई, ईपी पहले मैं सोचा था अगस्त के एंड तक या फिर सितंबर के स्टार्ट तक करूंगा। तो मेरे को लगता है ये अक्टूबर एंड तक आने के चांसेस है, क्योंकि ना मतलब सिर्फ एल्बम बनाना ही मेरा मोटिव नहीं है। मैंने पूरी प्लानिंग हो चुकी है, लाइक लिसनिंग पार्टी होगी, ये सब होगा, तो पूरा प्रॉपर उस तरीके से करेंगे। और ये कैसे स्ट्रीमलाइन होंगी चीजें, और आर्टिस्ट हम लोग क्या करते हैं, हम इतना सब नहीं सोचते कि मतलब इसको प्रमोट कैसे करना चाहिए, अपने स्टोरी लगा दी यार, भाई लोग से शेयर करवा दिया, यही तो। लेकिन नहीं, इस बार मेरा पूरा प्लान है, पूरी मेरी टीम है कि कैसे इसको, कैसे डिजिटल मार्केट करना है, एसईओ इसका कैसे देखना है। मैं खुद भी डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ करता हूँ, तो वैसा सीन है। तो वो पूरी टीम ऐसे काम कर रही है उस पर। तो गाने मीनवाइल पूरा प्रोसेस चल रहा है एल्बम का। एल्बम में बहुत अच्छे फीचर्स होने वाले हैं। शन भी भाई हैं जो हसल 3 में थे, उनके साथ कोलैब होगा। पैरी भाई से भी मेरी बात हो चुकी है, अगर वो आ जाए, मैं उनको अभी कुछ भेजा नहीं है। ऋषि भाई के साथ गाना है, और मैं कुछ नए आर्टिस्ट के साथ जो मेरे भाई लोग हैं, जो उनके साथ भी करने वाला। चीफ आर्ट के साथ हो गए, जीवन पुलिस वाला रैपर, ये सब है। मैं तो हर भाई का नाम लेना चाहता हूँ, काफी विशेष हो गया, सैरी भाई हो गए,
वो अच्छा तुमने एक गाना सुना होगा जो वो रील पे वो चलता है, माँ के कंगन छुड़ाने हैं, रोश का है। रोश भाई, तो रोश भी है एल्बम में। तो ऐसे ही अपने भाई लोग के साथ भी है, और भी MC हेडशॉट भाई के साथ भी है। MC हेडशॉट भाई तो मेरे टाइटल पे हैं। और मैं तुम्हें जम्मू का आर्टिस्ट बता रहा था, सेंसर, जो काफी चल रहा है, तो वो उसका सिंथवेव गाना कर रहा हूँ एक मैं। अच्छा, तो ऐसे ऐसे तो, और एल्बम का नाम जैसे बैंगर इश्यूज है, तो हर गाना बैंगर होगा, और वो भी अलग अलग वाइब में। और ऐसा नहीं है कि उस अब जैसे ना कुछ लोगों को हिप हॉप चाहिए, तो उसमें हिप हॉप भी है, उसमें ये सब भी है। अभी रक्त और आइजर में सेकंड ट्रैक पे हैं, ए से गाने का नाम है आत्मनिर्भर, तो वो हिप हॉप गाना है। तो मतलब थोड़ा ऐसा इस कॉन्सेप्ट से मैं पहले कॉन्सेप्ट सोच लेता हूँ टाइटल्स का ही, तो उसके बाद गाने बनते हैं, मेरा ऐसा ये भी रहता है। अप्रोच अच्छी है, काफी नई अप्रोच है। हाँ। और आज से स्पाइडी जो आज मेरे साथ बैठा पॉडकास्ट में, मैट पॉडकास्ट के अंदर, 5 साल बाद आप कहाँ पे होगे, आपको क्या लगता है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैड पॉडकास्ट और बड़ा होगा और मैं फिर से यही आऊंगा भाई। एज आर्टिस्ट आप कहाँ पे देख रहे हो अपने आप को 5 साल बाद? भाई मैं अपने आप को नॉट इन नंबर्स कहूंगा, क्योंकि मैं नंबर्स कभी डिफाइन करता ही नहीं हूँ। नहीं, करने भी नहीं चाहिए। मैं कभी भी नहीं करता। मेरे को 100 व्यूज भी आए हैं, मेरे को लाखों भी आए हैं, तो मेरे को वो सब मिथ हट गया है। पर लेकिन ठीक है, तुम्हें एक चाहिए होता है कि मतलब ठीक है इतने सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, तो लेकिन वो सारा प्रोसेस तुम कितना अच्छा बना रहे हो, क्या कर रहे हो, वो कुछ नहीं है ऐसा। ये सब मार्केटिंग का खेल है, तुम कैसे इसको मार्केट कर रहे हो। तो मैं अपने आप को ऐसा देखता हूँ कि मैं जो अभी तक किया हूं, मैं उससे डबल बढ़िया करूं। चाहे वो मेरा क्रिएटिव प्रोसेस हो, लिखने का प्रोसेस हो, एज एन आर्टिस्ट भी अच्छा बनूं, एज एन इंसान भी मैं और अच्छा बनूं। मैं काफी चीजें सीख रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब, और मैं ना काफी लोग होते हैं, एक आर्टिस्ट ना, मतलब मेरे को लगता है इंट्रोवर्ट होता है। मेरा ऐसा सीन है, मैं नहीं था, मैं पहले बहुत बोलने वाला बंदा था, तो हो गया थोड़ा बहुत कुछ पर्सनल चीजों की वजह से या कुछ भी। तो अब मेरा ऐसा है, मैं ना इंट्रोवर्ट हूँ ना एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं एम्बिवर्ट हूँ। मैं सिचुएशन के हिसाब से हो जाता हूँ। लेकिन अब मेरे को ऐसे कोई बंदा मिला, 5-6 भाई लोग बैठे हुए हैं, तो मैं उस रूम में शांत हो जाता हूँ। नए बंदों के सामने बिल्कुल शांत हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। और दारू पीने वालों में भी मैं वही बंदा हूँ कि होता है ना कुछ तो भसड़ करते हैं या नाश्ता लग जाते हैं, कुछ करते हैं। मैं पहले आता हूँ, मैं बैठता हूँ, ये दारू के क्या करता है, वो दारू के क्या करता है, मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ बैठ के। तो पहले मैं नेचर लोगों का ऑब्जर्व करता हूँ, फिर धीरे धीरे खुलता हूँ मैं उनके सामने। फिर तो मैं इतना बोलता हूँ, फिर सोचते हैं यार चुप हो जा, कब चुप होगा। तो वैसा सीन है। तो ये चीजें मेरे को ये भी चेंज करनी है। मैं लोगों पे ट्रस्ट इजिली नहीं कर पाता, तो लेकिन एज एन आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव ये चीज आपके लिए अच्छी भी है, क्योंकि आपका अगर आप बार बार ट्रस्ट अब या दिल तोड़वाओगे या कुछ भी करोगे, नॉट इन में ये कह रहा है कि लड़कीबाजी वाला सीन, या मतलब दोस्तों में भी या हर चीज में, तो तुम कुछ नया लिख पाते हो, तो अच्छा ही है। एक बेलावाई की लाइन है, मैं खामियां सुधारता नहीं हूँ, शायद इसीलिए हारता नहीं हूँ। तो वो ही चीज है, वो एक पॉजिटिव चीज है भाई। तो वैसा सीन है मेरा। तो मैं ये चीज लेकिन अपने आप में चाहता हूँ 5 साल बाद कि मैं ग्रो कर जाऊं इन सब चीजों से, कि हो गया मोह माया से परे, वैसा वाला इंसान बनना है मेरे को। और आपका एक, सॉरी काटने के लिए, बट आपका ऐसे कौन से आर्टिस्ट है जो आप सोचो जिसके साथ में कोलैब करना है? कोलैब के लिए तो भाई बहुत आर्टिस्ट हैं। एक कोई आर्टिस्ट, टॉप आर्टिस्ट जिसका आपका ड्रीम है भाई, इसके साथ कोलैब करना है मेरे को? हनी बाजी, इक्का बाजी भी हैं। हाँ, तो ऐसा है। ये आप अगर वैसे कमर्शियल जोन में कह रहे हो, तो वो है इक्का बाजी से। तो हिप हॉप भी, अगर आपको कट्टर हिप हॉप चाहिए, तो भाई कृष्णा, वही भाई वही है। जैसे आपको पता है वर्ड प्लेस और ये सब भी करता हूँ, तो उसमें तो वो गुरु है। और है भी वो कश्मीरी पंडित वाला सीन भाई है। तो ऐसा एक बार कैमरे में देख के ये बता दो, मैट पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा? भाई बहुत, मैं पहली बार मिल रहा हूँ भाई से। ऑनलाइन तो बात होती रहती है, और जो कैमरा के पीछे भाई लोग हैं इनसे पहली बार ही मिल रहा हूँ। तो मतलब ऐसा सीन है, बिल्कुल कैजुअल सीन, मतलब ऐसे कुछ फन ही चल रहा है तब से, बिहाइंड द कैमरा भी और यहाँ भी मजा आया। मतलब बहुत सारी बातें, ऐसे में नॉर्मली किसी बंदे से बैठ के इतनी बातें तो नहीं करता। तो अभी तो बहुत कुछ बता दिया मैंने आपको अपने बारे में। तो मेरे लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि अपने आप को बताऊं। मैं इंटरव्यूज वगैरह करता हूँ, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। इंटरव्यूज वगैरह मेरे होते रहते हैं चैनल्स वैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे ऐसे से। तो बट पॉडकास्ट इतना लंबा देर के लिए बैठे हम, चिल भी किया, तो अच्छा एक्सपीरियंस है भाई। तो भाई पहली बात तो थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए। अरे भाई थैंक यू बुलाने के लिए भाई बहुत मजा आया भाई पॉडकास्ट करके। सेम भाई सेम। तो ये थे स्पाइडी भाई। बहुत जल्दी भाई की एल्बम भी आने वाली है और ईपी आ चुकी है, ब्रोक इज अ जोक। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो स्पाइडी भाई कुछ ऐसा कुछ लिखा है आपने जो अनरिलीज हो और हिप हॉप से थोड़ा अलग हो?
कुछ सुनाओ कुछ लाइंस। हाँ भाई, एक ट्रैक है, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम जॉनर ट्राई किया, सिंथ वेव। तो अच्छा। सिंथ वेव में ना मतलब क्या है कि बहुत चलाना पड़ता है, बहुत वो करना पड़ता है। तो ये गाना लिखा था, गाने का नाम है जादूगरी। ये एक जगह मैं पहले परफॉर्म कर चुका हूँ, ये भाई लोग अभी तक मैसेज करते हैं भाई वो कब आ रहा है, वो कब आ रहा है। तो ये वैसा गाना है। तो इसका ऐसा था कि धोखा ही ना लगे, कोका ही ना लगे उसका प्यार, ऐसा जादू किया उसने, जादू किया मुझ पे बेशुमार, समझ ना पाया उसकी आंखों की वो चाल, है कर गई मेरा बुरा हाल, ना जाने क्यों हूँ ढूंढता करार, उसके धोखे में धोखे में धोखे में धोखे में, हाँ फिर भी करूँ उसी को ही याद, यूं ही रोके मैं रोके मैं रोके मैं रोके, करगी जादूगरी करगी जादूगरी, अब मेरा मुझ पे है कोई काबू नहीं, जादूगरी कर गई जादूगरी, अब आता उसके सिवा कोई ख्वाबों में नहीं। ऐसा करके। ये मैंने सुना हुआ है, ये मैंने डाला था स्टोरी पे। भाई ये मैंने सुना हुआ है, और मैं ये सोचा था मैंने को किसका ट्रैक है, मैंने ये सुनना था मेरे को, बस हाँ। कोई स्किप हो गई थी, बट मेरे को याद है ये वाला ये ट्रैक, और स्टोरी बहुत में क्रेजी डाला लग रहा था मेरे था। को ये। थैंक यू भाई, ये मतलब बहुत मतलब हेडशॉट भाई जब आते हैं वो भी बहुत, और ऋषि भाई ये सब इनको पसंद है ये वाला गाना। इसमें हाँ सिंथ वेव्स में म्यूजिक वैसा ही था, हाँ हाँ। पॉप टाइप, रेट्रो पॉप टाइप, रेट्रो पॉप, हाँ मेरे को पसंद है ऐसे म्यूजिक भाई। अभी मैं एल्बम में हाइपर पॉप ट्राई कर रहा हूँ भाई। अच्छा, तो कैसा लगा भाई ये भी बता देना। गाने का नाम है जादूगरी। जादूगरी। निकाला भी आपने, नहीं निकाला? जल्दी आएगा भाई, इसकी वीडियो करनी है मेरे को। ठीक है। और बाकी आप नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर किसको देखना चाहोगे? भाई मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं देखना चाहूंगा, एक तो ऋषि भाई हैं, मेरे भाई हैं, वो मतलब बहुत प्यारे इंसान है, वो अगर पॉडकास्ट में आए तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो फन स्टोरीज भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और साथ में पर्सनली चाहता हूँ मैं बेला भाई आए, वो आते नहीं आते हैं नहीं लेकिन वो आए, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया उनको, उन्होंने नहीं करा है, तो वो आए तो चीज़ें पता लगें। तो वैसा वैसा वाला सीन है भाई। आए ये भाई लोग आए ना, मेरे यही भाई लोग हैं, तो ये आए तो अच्छा लगता है इनको देख के, मतलब नई नई स्टोरीज जो हमें भी नहीं पता होती वो भी पता लगती हैं। और मेरे दो भाई लोग हो रहे हैं, रक्त और राइजर। तो ये इनके साथ तो बहुत क्रेजी वाली इनकी लाइफ की स्टोरीज है, इनका भी स्ट्रगल अपना है, तो ये अगर आएंगे पॉडकास्ट में तो और आपको भी मजा आएगा, उनको भी मजा आएगा। तो जितने भी आर्टिस्ट का नाम लिया, रक्त भाई, आइजर भाई, बेला भाई और ऋषि भाई, तो सबको वेलकम है मैट पॉडकास्ट के अंदर, प्लीज आइए और धूम मचाइए। चूतियाब हो गया। तो ये था आज का मैट पॉडकास्ट स्पाई डीजे के साथ में। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, गोडाउन सेशन में, जिसमें बीट होगी तुम्हारे भाई की और वर्स होगा स्पाई डीजे का। लेट्स सी। हे गाइस, दिस इज शेके म्यूजिक गोडाउन। तो भाई गोडाउन सेशन के अंदर आज का आर्टिस्ट हमारा स्पाई डीजे स्ट्रेट आउट ऑफ जम्मू। तो भाई करते बीट पे किल। लेट्स गो ब्रो, लेट्स डू इट। चलो चालू करिए कार्यक्रम। वन टू थ्री। Hey. 1950 राज करूं जला के कपूर, ये दास्ता मेरी लिखकर हो जाऊंगा मैं मशहूर, हमाना मैं आवारा जूता जापानी में घूमूं, मेरा सितारों से जाके होगा एक दिन संगम जरूर। सब बोले मुझे मेरा नाम जोकर, हंसाता मैं सबको पूरी रात रोकर, नसीब मेरा करीब इतना है कि जितना धर्म कर्म करा मैंने खुद की रूह को खोकर, ऐसे संस्कार परवरिश में कमी नहीं, गाऊंगा मैं ऐसी जैसी सरगम कहीं पे बनी नहीं, चांदी सोना चाहिए ना, लालची हमको कहिए ना, प्रेम रोग हिप हॉप से और किसी से कभी भी जमी नहीं। ऐ यो जागते रहो, अब रुकना तुझको नहीं है स्पाइडी, भागते रहो, कल आज और कल में यहाँ पे इतना है फर्क, बस सड़क हमने नापी जितने हुए हादसे में ग्रो। ओ भाई एक नंबर भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्रेजी भाई क्रेजी। तो गाइस कैसे लगा भाई स्पाई डीजे का गोडाउन सेशन, कमेंट करके बता देना। और हमारे साइड में थोड़े खराब है मगर स्टिल कमेंट करके बता देना। एंड ऐसे मिलते हैं अगले आर्टिस्ट के साथ में। बिल्कुल भाई, भाई कैसे रिकमेंड करोगे, कैसा लगा गोडाउन सेशन आपको? एकदम बढ़िया भाई, मजा आ गया, लाइक तुरंत बनाया है अभी, मजा आ गया, बस यही है, ऑन स्पॉट होना चाहिए भाई काम। लेट्स गो। सो मिलते हैं भाई अगले सेशन में अगले आर्टिस्ट के साथ में, तब तक के लिए सी या बाय बाय। लेट्स गो।